This is clear now? Okay, chalo. So, how many were not present in the yesterday last class? Okay. So, in the last class we covered the first part of this chapter, structural organization in animals, जिसमें हमने tissues cover किए थे, ठीक है? और tissues की जैसे जो एक summarize कर लेते हैं कि what we have studied in the last class, तो जिससे आपको थोड़ा सा idea रहे कि what we have covered और second part में we are going to cover the cockroach part. सो फर्स्ट पार्ट में हमने टिश्यूज़ कवर किए थे. टिश्यूज़ का सबसे पहले डेफिनेशन देखा था कि व्हाट इज़ टिश्यू. तो टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स. और उसमें हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और ओरिजिन जिन सेल्स का सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली सेल्स बोलते हैं. लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसा भी मिलता है कि इस डेफिनेशन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कि वी आर सीइंग कि टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो सिमिलर नहीं होते स्ट्रक्चर वाइज या फंक्शन वाइज, बट वो सेल्स कैसे हो सकते हैं? ओरिजिन वाइज सेम हो सकते हैं. तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम एज अ टिश्यू. तो हमने पहले टिश्यू के बारे में पढ़ा. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज एंड द न्यूरल टिश्यूज. राइट. एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, देयर आर ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल कैसे होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, एक सिंगल लेयर होगा. और कंपाउंड कैसे होंगे? देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स इन द कंपाउंड एपिथेलियम. उसके बाद सिंपल में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा. कैसे कैसे होते थे? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलेटेड एंड ग्लैंडुलर. जिसमें हमने पढ़ा कि स्पेशली जो आपके स्क्वैमस हैं, क्यूबॉइडल हैं और कॉलमनर हैं, दीज आर द मेन टाइप. बाकी के जो हैं दैट इज अ मेक ओवर. राइट. उसके बाद इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स थे, तो वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द मच डिटेल. फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ हमने किए थे. उसमें भी हमने देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. और फिर हमने देखा कि स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिसमें हमने बोन और ब्लड को कवर किया था. ठीक है. उसके बाद हम मसल्स पे आ गए. 3 टाइप के मसल्स हमने पढ़े एंड देन न्यूरल टिश्यूज़. तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी हैव कवर्ड. और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं किया. इट्स कम्प्लीटली NCERT बेस्ड. इट वॉज कम्प्लीटली NCERT बेस्ड. तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने कई लेक्चर लेके उसको फिनिश किया है. जो भी उसमें यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर. अगर कोई तभी भी आपको कोई इशू आता है, जस्ट रीच आउट टू मी और हम उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया. ठीक है. तो नाउ टुडे इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर विद द कॉकरोच. और जैसे होता है कॉफ़ी विद करण, तो आज हमारा कॉफ़ी विद कॉकरोच. छी, मतलब वो वाला फीलिंग आ रहा है कि कॉकरोच के साथ कौन कॉफ़ी वाला राउंड करेगा. ठीक है. बट स्टिल वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द कॉकरोच. राइट. तो कॉकरोच से जब जैसे अपने जो शो का फॉर्मेट है कॉफ़ी विद करण का, कि वहाँ क्या होता है कि कोई भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं और उनसे क्या होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उनसे पूछा जाता है उनके बारे में. तो हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना. आप लोगों में से कितने लोग अमेरिका गए? देख रहे हो कॉकरोच अमेरिकाना, वो क्या फील आ रहा है. देखो, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना. सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सबसे पहले हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछते हैं. जैसे अभी कभी जैसे आपने ट्रेन की जर्नी की हो तो आपने देखा कि बहुत सारे, जब कोई लंबी जर्नी होती है तो उससे पहले क्या करना होता है, हम लोग आपस में बात तो करते ही हैं क्योंकि बोरिंग हो जाएगा सफ़र. तो आप ये मान लो कि आज की आपकी जर्नी में कौन पार्टनर है, किसके साथ जा रहे हो? कॉकरोच के साथ. हालांकि काफ़ी बुरा लगेगा, काफ़ी लोगों को तो डर भी लगता है कॉकरोच के साथ कैसे जर्नी करेंगे, बट इट्स फाइन. सो जीनस है पेरी प्लैनेटा और स्पीशीज़ है अमेरिकाना. राइट. एक ब्लाटा ओरिएंटालिस भी होता है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि कॉमन वन है इसलिए वी आर गोइंग टू स्टडी द पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना. तो इनसे पूछा गया कि हाँ जी मिस्टर कॉकरोच, आप बताइए कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं. ना लोग होते हैं कि यार तुम्हें पता नहीं मैं राजपूत हूँ, या मैं अपनी एक फैमिली का एक वो बताते हैं कि यार देखो मैं शर्मा हूँ, या मैं कोई भी अपना कुछ बताएंगे कि यार मेरी कोई लिगेसी है पुरानी. तो इनसे भी पूछा गया कि आप बताइए कहाँ से आते हैं, क्या आपका ख़ानदान के बारे में कुछ बताइए. तो कॉकरोच आपको क्या बता रहा है कि आई बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा. ठीक है. मतलब वो होता है ना अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. तो इसने बोला कि मैं इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता हूँ. ठीक है. और ये ऐसा क्लास है कि मैं यार बहुत बड़ा फाइलम को बिलोंग करता हूँ, आर्थ्रोपोडा को, कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम हो गया. राइट. देख रहे हो आप मेरी लेगेसी, देख रहे हो, मतलब मेरी नहीं, कॉकरोच की. ठीक है. कि सबसे बड़े फाइलम को बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा को. और इसका क्लास कौन सा है? इंसेक्टा. जीनस इज पेरी प्लैनेटा एंड स्पीशीज इज अमेरिकाना. इसमें जो चीज़ है आपको बस याद रखनी है वो है आपका कि आपके पास इंसेक्टा इज क्लास, जीनस पेरी प्लैनेटा, स्पीशीज अमेरिकाना. राइट. दिस इज द क्लासिफिकेशन दैट वी आर हैविंग फॉर द कॉकरोच. इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा, बहुत बेसिक है. ठीक है. चलो आगे चलते हैं.
अब हम जब किसी को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल एक ऐसा अप्रोच रखना है कि कॉकरोच से मतलब आपको लगने लगे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ कॉकरोच चल रहा है, ठीक है। या आप अपने दोस्त का नाम भी कॉकरोच रख सकते हो अगर आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, इट्स फाइन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। अब आपको पता है अमेरिकाना, अगर इसका नाम अमेरिकाना है तो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ा रेसिज्म का बहुत मसला है, सुना होगा ना, कौन सा, वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, राइट। तो हमारा जो कॉकरोच है ना, इसके साथ भी बेचारे के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। कैसा कलर क्या है इसका, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड। कैसा है, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड है। ये ब्राउन हो सकता है या ब्लैक बॉडीड हो सकता है। इसके अलावा इसके 3 कलर और मिल सकते हैं। जैसे आप एक चीज लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ग्रे। ग्रे में आप, अगर आपको याद रखना है कि और कौन कौन से कलर होते हैं, आपको ये तो वैसे कॉकरोच सबने ही देखा होगा तो इतना तो हमें पता ही होगा कि ब्लैक और ब्राउन तो होता ही है, बट इसके अलावा और कौन कौन से कलर मिल सकते हैं। तो आप याद रखिए ग्रे। ग्रे हालांकि इसका कलर नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग के इनिशियल्स की वजह से कि ये क्या है, ग्रीन। और कैसा हो सकता है, रेड। और कैसा हो सकता है, ब्राइट येलो, ठीक है। कौन कलर क्या हो गया, सबसे पहले अगर हम किसी से मिले तो हमने देखा कि दिस इज अमेरिकाना, तो विल बी टॉकिंग अबाउट द कलर फर्स्ट। तो कलर क्या हो गया, कलर इज आइदर ब्लैक और ब्राउन। उसके अलावा देयर आर 3 कलर्स जो किसमें मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में। कहां मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे होते हैं जहां टेम्परेचर थोड़ा 18 डिग्री से ज़्यादा होगा और प्लस वहाँ आपका रेन भी सही होगा। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ आप इजीली, जैसे मॉइस्ट कंडीशन आप बोल सकते हो, तो उसके लिए रहने के लिए सफिशिएंट है, किसी भी प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो ये कलर आपको कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में, राइट। तो कलर का मसला क्लियर हो गया। मिस्टर कॉकरोच से हम मिले, उन्होंने हमने पूछा कि भाई आपका कलर क्या है और बताइए आपकी फैमिली में जो रिश्तेदार हैं, चाचा मामा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ट्रॉपिकल रीजन्स में मेरे चाचा मामा रहते हैं और उनका कलर उसमें से कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है, कुछ ब्राइट येलो भी है, ठीक है। सो कलर इज क्लियर, क्या क्या कलर होता है। अब हम बात करते हैं साइज की। तो एक जो कॉकरोच है उसके साइज के बारे में बात करें तो 1/4 इंचेस, 1/4 इंचेस, राइट, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, ठीक है। कभी कभी ये ना आपको यूनिट्स दे के कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन सी हियर कि आपको इस यूनिट में भी देख सकते हो एंड सेंटीमीटर में भी देख सकते हो। 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, इतना इसका रेंज होता है। क्या साइज होता है, 1/4 टू 3 इंचेस, ठीक है। अगर इंचेस में आप बताओगे तो आप बोल सकते हो 0.25 इंचेस या 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। और अगर सेंटीमीटर में आपको बताना है तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, दैट इज अ जनरलाइज साइज फॉर द कॉकरोच, ठीक है। जो हम सारा इंक्लूड करके जितने भी कॉकरोचेस हैं उनको सबको मिला के हम ये साइज दे रहे हैं। आपको पता होगा कि एक जनरल स्टडी होती है, कोई एग्जैक्टली एक कॉकरोच नहीं है कि उसका हाइट लेके आज तुम खड़े हो जाओ, 3 साल के हो गए तुम्हारी हाइट कितनी है, वैसे नहीं किया है, ठीक है। तो आई थिंक साइज इज क्लियर, कलर क्लियर है, साइज क्लियर है। कलर क्या है, जैसे आप भुवन बाम को तो जानते होंगे ना, बीबी की वाइन्स, राइट। तो बीबी आप याद रख सकते हो, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, राइट। बीबी के ग्रे आप याद कर लो, ग्रीन, रेड एंड येलो, राइट। और साइज कैसे हो गया, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। और आपका अगर लेंथ की बात करेंगे सेंटीमीटर में, दैट इज 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। कलर क्लियर है, साइज क्लियर है, याद रहेगा ना। छोटी सा ऐसे बस जनरलाइज सोच के चलो कि हमारा दोस्त है उसकी हाइट पूछ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पूछते हैं कि भाई कैसा हैबिट है। आपका दोस्त पक्का नॉकटर्नल होगा। आज के ज़माने में कोई नॉकटर्नल ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि गेम भी खेलना है, पबजी भी खेलना है, बहुत सारे गेम्स है, कैसे नॉकटर्नल हुए बिना। और आपका दोस्त कैसा ओमनीवोरस भी होगा कि कभी भी उसको कुछ भी दो, यार कुछ समोसा खिला दे भाई, आज कुछ भी खिला दे, मतलब वो ओमनीवोरस, मतलब कॉकरोच के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। कि वो नॉकटर्नल भी होगा और कैसा होगा, ओमनीवोरस। और अगर आप उसके कमरे में चले जाओगे, दुनिया का सबसे गंदा कमरा, डैम प्लेसेस, कहाँ मिलेगा, डैम प्लेसेस पे, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये आपका दोस्त है पिछले जन्म का, बिछड़ गया था जो अब आगे मिला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आपके पास साइज पता चल गया, हैबिट पता चल गई कि नॉकटर्नल है, प्लस कैसा है, ओमनीवोरस है। आप कुछ भी दे दो टिफिन में, मम्मी ने कुछ भी ला के रखा है सबसे पहले वही खा जाएगा, ठीक है। सो नॉकटर्नल हो गया, ओमनीवोरस हो गया। नेक्स्ट वी आर हैविंग कि ये डैम प्लेसेस में मिलते हैं, ऐसे प्लेसेस पे मिलेंगे जहां थोड़ी सी मॉइस्चर होगी, राइट। और आपका दोस्त भी कैसी जगह पे मिलता है, उसके कमरे में जाओगे सब सामान इधर से उधर फैला होगा, सबसे बकवास जगह होगी जो पूरे घर में, वहीं आपका दोस्त कॉकरोच मिलता है, ठीक है। मतलब मेरा भी दोस्त, आपका ही नहीं, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया कलर, साइज, हैबिट, हैबिटेट, इतना क्लियर है।
अब हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अब कोई बोलेगा कि कॉकरोच से क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये महाराज किचन में तो होते ही हैं, ठीक है, उसकी वजह से दीज आर द वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज और दे विल बी रिलीजिंग सम सब्सटेंसेज इन द फूड, उसको कंटामिनेट कर सकते हैं एंड दे विल बी रीजन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, राइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये है कि बहुत सारी चीज़ों को ये खराब कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, दैट्स अ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बताइए इस स्लाइड से क्या कोई भी ऐसी चीज़ है दैट इज नॉट क्लियर? फिर से एक बार जल्दी मेरे साथ मिल के सारे बोलेंगे जय माता दी, उसके बाद बोलेंगे ये क्या क्या लिखा है इस पे। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी स्टडीड अबाउट द कलर। क्या क्या कलर होते हैं? जोर से सारे लोग मिल गए। हाँ, क्या? ब्राउन एंड ब्लैक और ग्रीन, रेड एंड येलो। फिर उसके बाद साइज क्या होता है? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस एंड इन सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया कि इनका अगर हम देखें कि हैबिटेट या इनका हैबिट की बात करें तो कैसा होता है? नॉकटर्नल और कैसे होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट अगर देखेंगे तो डैम प्लेसेस में मिलेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमें याद रखना है कि दे आर रीजन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, राइट, दैट्स द इंपॉर्टेंस। चलो आगे आ जाते हैं। सो दिस इज द कॉकरोच जिसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, देख रहे हो आप मेरी आर्ट, ठीक है, ये खुद से ड्रॉ किया मैंने इन्हीं हाथों से, ठीक है। सो कॉमन स्पीशीज आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अच्छा सबसे पहले एक टर्म हमें समझना जरूरी है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। कुछ लोगों को ये टर्म क्लियर नहीं होता, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मतलब आप लोगों को हो सकता है क्लियर हो, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन मुझे अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूजन रहता था कि मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है। मॉर्फोलॉजी कोई बता सकते हैं क्या होता है मॉर्फोलॉजी? आउटर जो आप स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे आकृति विज्ञान, ठीक है। कौन सा विज्ञान? आकृति विज्ञान, रूप और संरचना बाहर से जो हम देख रहे हैं, राइट, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। आप बाहर से कैसा दिख रहा है कॉकरोच, अंदर से उसके दिल में कुछ भी है उसके बारे में नहीं पता हमें, हम बाहर की बातें कर रहे हैं। सो दैट इज अ मॉर्फोलॉजी। तो हम कॉकरोच की बाहर की चीजें देखेंगे कि भाई तुमने क्या क्या, कौन से कपड़े पहन रखे हैं, गुची का टी शर्ट और क्या क्या पहना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले कॉमन स्पीशीज एंड साइज। कॉमन स्पीशीज है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कॉमन स्पीशीज है, उसी के बारे में बात की थी। इस अगर स्पेशली इस स्पीशीज के बारे में बोलें तो इसका साइज होगा 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। अब कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब ये याद करना कि मतलब ये डिजिट्स हैं, इनका क्या फायदा है, क्योंकि ये वेरी करेगा। द प्रॉब्लम इज कि दे हैव चेंज द पैटर्न। अब वो क्या करेंगे, दे विल बी गिविंग यू द स्टेटमेंट्स, देयर विल बी 3-4 स्टेटमेंट, दे विल बी आस्किंग ए और बी करेक्ट, ABC करेक्ट, ABCD करेक्ट। दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट वी आर गेटिंग फॉर द क्वेश्चंस, राइट। और वहां अगर आपको एक भी डेटा नहीं पता होता है तो इट इज गोइंग टू बी लाइक यू आर लूजिंग द मार्क्स देन, ठीक है। तो वहां ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई कॉकरोच का, अमेरिकाना का आप बता दो कि साइज क्या है, नहीं, दे विल बी गिविंग इट एज अ पॉइंट। और अगर कहीं उन्होंने सपोज अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का कोई और साइज दे दिया तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो आपका पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्वेश्चन का रॉन्ग होने वाला है। दैट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां आपके बहुत सारे स्टेटमेंट हो और उसमें से कहीं आपको एक भी स्टेटमेंट ना पता हो तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटी खराब हो जाती है क्वेश्चन को सही करने की, ठीक है। चलो, सो इसका साइज कितना होता है? 34 to 53 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 3.4 सेंटीमीटर टू 5.3 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में देखेंगे, देखो 17 का टेबल होता है, 72 से 34, 34 से 51, एक 2 और ऐड कर देना 53। मतलब सेकंड वाला साइज अगर आपको लगे 76 तो नहीं है, कहीं 60 तो नहीं है, तो याद रखिएगा 17 के टेबल में कहीं कुछ क्लोज होगा। मतलब 34 आ रहा है, उसके बाद 53, राइट। हालांकि 73 51 होगा, मतलब रेलेवेंट नहीं हो रहा, फिर भी एक रफ आइडिया रखने के लिए कि साइज कितनी रेंज में है, ठीक है। सो ये दिस इज 34-53 मिलीमीटर लॉन्ग। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। किसी ने मूवी देखी है 300 स्पार्टन्स, देखिए उसमें वो एक चोगा पहन के जाते थे पीछे से, देखा था ना, लंबा सा। मतलब चलो अगर किसी ने नहीं भी देखी है तो क्या होता था पुराने टाइम पे जब लोग लड़ाइयाँ लड़ने जाते थे या जो कबीले होते, जैसे रोमन एम्पायर की बात करें तो उनके पीछे ना एक बहुत, जैसे अभी आज के टाइम में लड़कियाँ पहनती है तो उनका गाउन बहुत लंबा सा होता है, ऐसे लड़के पहना करते थे जो वॉरियर्स होते थे। वो एक यहाँ से वो बांध के पीछे से, और एक उनका बहुत लंबा सा एक कपड़ा होता था जो पीछे चलता आता था मिट्टी सारा सफाई करने के लिए। तो उस टाइप का मेल्स के अंदर क्या होता है, दिस इज द काइंड ऑफ विंग दैट वी आर हैविंग, जो एक्सटेंड कर रहा है एब्डोमेन से भी आगे, ठीक है। सो दिस थिंग वी आर हैविंग इन द मेल्स।
विंग्स कहाँ तक एक्सटेंड करता है? मेल्स के अंदर स्पेशली मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी में बोला गया है कि इसमें जो विंग होता है दैट इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एब्डोमेन इन स्पेशली इन मेल्स। ठीक है, मेल्स के अंदर क्या होगा? द विंग इज गोइंग टू एक्सटेंड हेड द आपका एब्डोमेन, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉकरोच की बॉडी के बारे में। ठीक है, तो बॉडी ऑब्वियसली देयर आर 3 थिंग्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। कितने पार्ट हो गए? इट इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। देयर आर 3 रीजन। इस स्लाइड में कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्लियर नहीं है, वैसे तो बहुत ज्यादा चीजें इसमें है नहीं। 1 इज अ कॉमन स्पीशीज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, सेकेंड इज द साइज, कितना होगा? 34, 51 मिलीमीटर, राइट, और 53 मिलीमीटर। उसके बाद व्हाट एल्स? विंग्स दैट एक्सटेंड इन स्पेशली इन मेल्स, स्पेशली इन मेल्स। बताइए। और अच्छा, अगर आप बात करें बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है इसकी? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, राइट। तो मॉर्फोलॉजी में हमने ये 3 चीजें देखी। अब इंडिविजुअली हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं कि हेड में क्या होता है, थॉरेक्स में क्या होता है और एब्डोमेन में क्या होता है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा और बुरा भी लगेगा थोड़ा सा कि ये क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। आज ये दिन आ गए हमारे, हमने सोचा था कि ह्यूमंस की डाइसेक्शन करेंगे, अब कॉकरोच से वो करें। तो देखो अभी यार छोटे लेवल के डॉक्टर हो तुम लोग, तो अभी मतलब अभी डाइसेक्शन रूम में जाने से पहले वो तुम्हें कॉकरोच देना चाहते हैं कि पहले कॉकरोच को इज्जत से देखो, ठीक है, उसको समझो, उसके लिए थोड़े से इमोशंस रखो, उसके बाद हम तुम्हें कैडेवर देंगे, वहाँ जाके तुम लोग परफॉर्म करना जो प्रोसीजर करने। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग कि आपने हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन तो हो गया, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन हो गया, दैट इज अ पार्ट। बट उसके अलावा आप देखोगे कि जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन का बना। ठीक है, अब ये काइटिन आपने पढ़ा है, फंगस में भी काइटिन का आपने सुना होगा। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ सब्सटेंस जो हेल्प कर रहा है प्रोटेक्शन में, बाहर से प्रेजेंट होगा कि वाटर का कहीं ऐसा ना हो कागज की तरह हो गया कि आपने डाला पानी, कॉकरोच टूट जा रहा है वहीं से। काइटिन इज अ काइंड ऑफ थिंग जो वाटर रेजिस्टेंट टाइप का क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो इसके पास क्या होता है? एक एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। और ये सब लोगों ने देखा ही है, बहुत मतलब कॉकरोच से तो सभी लोग मिले हैं, कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है उसको समझने के लिए। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जो प्लेट्स होती हैं उसको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। अब ये स्क्लेराइड्स बिल्कुल वैसे होते हैं जब लाइक पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो एक लोहे का कवच पहनाया जाता था, आपने देखा होगा। मेटल के कुछ कवच होते थे कि तीर आके लगे तो बस यहीं रुक जाए, अंदर ना जाए, राइट। और सब लोग वो कवच पहनते थे। तो आप कॉकरोच को भी उसी एज का मान सकते हो क्योंकि ये बहुत पुराने, बहुत बुजुर्ग इंसान है और इनके ऊपर भी एक कवच होता है और उस कवच का जो शील्ड का नाम होता है उसका क्या नाम होता है? स्क्लेराइड्स। एज अ होल उनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन क्या हो गया? स्क्लेराइड हो गया। अब इसमें 2 साइड है, एक हो गया डॉर्सल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एज अ स्टेटमेंट ही मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपको एज अ स्टेटमेंट ही मिलेगा और वहां आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा कि क्या डिटेल है। ठीक है, तो आपके पास जो डॉर्सल वाला साइड होता है उसके स्क्लेराइड को क्या बोलते हैं? टर्गाइड्स। डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टर्गाइड्स। और जो वेंट्रल साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टर्नाइड्स। लेकिन ये चीज अभी याद रहेगी, उसके बाद नहीं याद रहेगी। तो एक बहुत फेमस चीज है कि इसको अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, डॉटर्स आर वेरी स्पेशल। जो डॉटर्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, बहुत स्पेशल होती है एक फादर के लिए। ठीक है, तो हमेशा जो फादर्स जो होते हैं वो हमेशा ये स्टेटमेंट जरूर बोलते हैं, जैसे आपने सुना हुआ होगा पापा की परी, मतलब वो नहीं पापा की परी तो लड़के बोलते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि पापा क्या बोलते हैं। पापा बोलते हैं माई डॉटर इज वेरी स्पेशल, राइट, डॉटर्स आर वेरी स्पेशल, राइट। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, डॉटर्स आर वेरी स्पेशल, मतलब डॉटर्स में डॉर्सल, टर्गाइड, वेरी स्पेशल मतलब वेंट्रल एंड स्टर्नाइड, राइट। तो आपको ये फिर याद रहेगा हमेशा, लड़कियों को तो याद ही रहेगा बिकॉज दे आर वेरी स्पेशल, राइट। तो डॉटर्स आर वेरी स्पेशल ये आप लिख लो और इसको रिलेट करना कि ये हम एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करें। लड़के बोल रहे होंगे कि यार ये मतलब हमारे साथ ही ऐसे जाति क्यों होती है हमेशा, डॉटर्स तो स्पेशल है, हमारे अंदर क्या कांटे लगे हैं, हम लोग कैक्टस हैं। कोई बात नहीं, मम्मी बोलती है ना तुम लोग के लिए, मम्मी के प्यारे हो तुम लोग, ठीक है। सो डॉटर्स आर वेरी स्पेशल, इसमें डी को आप सर्कल कर लो और टी को सर्कल कर लो। तो ये हो गया डॉर्सल और टी हो गया आपका टर्गाइड्स। और वेरी स्पेशल में आपका ये वेंट्रल हो गया और स्पेशल आपका हो गया स्टर्नाइड्स।
ठीक है। तो आई थिंक एक्सोस्केलेटन याद रहेगा, बताइए कोई ऐसा जिसको नहीं याद रहे, कोई बोले कि जो कहे कि नहीं मुझे नहीं लगता डॉटर्स आर वेरी स्पेशल, मैं नहीं मानूंगा, इसको भी रॉन्ग करके आऊँगा। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, इतना इस टाइम के लिए तो मान ही लो एटलीस्ट, राइट। सो एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, काइटिनियस होता है, और एज अ होल उसकी जो लेयर होती है, जैसे आप बोलो कि कवच पहन रखा है, लेकिन वो जो आप देखते हो ना, जैसे जो बॉडी आर्मर पहना जाता है, उस आर्मर का आगे का साइड और पीछे का साइड अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस आगे साइड वाले को बोलते हैं हम टर्गाइट। जैसे आप डॉर्सल और वेंट्रल साइड भी आपको समझना जरूरी है, हो सकता है किसी को नहीं पता हो, आप लोगों को सबको पता होगा माशाल्लाह, आप लोग अच्छे बच्चे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था अपने टाइम पे, ठीक है। डॉर्सल होता है मतलब आपका ये बैकबोन वाला साइड, एंड वेंट्रल इज अ फ्रंट साइड, राइट। सो डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो कॉकरोच, अगर मैं कॉकरोच बन जाता हूँ जमीन पे, मतलब तो हो सकता है कुछ लोग इमेजिन भी कर रहे होंगे सर कॉकरोच बनेंगे तो कैसे लगेंगे, बट इट्स फाइन। डॉर्सल साइड एंड द वेंट्रल साइड, तो जो डॉर्सल साइड पे होता है दैट इज अ टर्गाइट एंड वेंट्रल साइड इज अ स्टर्नाइट। इसके लिए हमें याद रखने के लिए ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों को, अगर आप सोचो आर्मर पहनाया गया, यहां से चिपका दिया, पीछे से ज्वाइन नहीं किया, अब लड़ाई लड़ने गए, तीर आ रहा है वहां से, अब बता दोनों कवच से जुड़ा था, नहीं गिर गया, एरो आपने ले लिया दिल पे, तो वो चीज नहीं करना है। इट रिमेन्स कनेक्टेड बाय द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हाँ बच्चा, यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ, स्टर्नम से भी कर सकते हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्टर्नम आपका फ्रंट साइड होता है, तो आपके जैसे ह्यूमन, मोस्टली आप इसको रिलेट करके चलो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ, क्योंकि आप सारे लोग डॉक्टर्स हो, आपको ह्यूमन ही पढ़ना है, लेकिन इस बेचारा गरीब कॉकरोच के ऊपर भी देखो यार, मासूम सा चेहरा इसका, आंखें देखो बड़ी 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 मूंछ रख रखी है इसने, मंगल पांडे, ठीक है। सो इट इज हैविंग द डॉर्सल एंड वेंट्रल, आपके इसके स्क्लेराइट्स हैं, जिनको हम डॉर्सल साइड को टर्गाइट्स बोलते हैं, वेंट्रल साइड्स को वी आर कॉलिंग एज स्टर्नाइट्स, और इन दोनों को कवर करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? बताइए कोई भी ऐसी चीज जो अभी यहाँ क्लियर नहीं है। एक्सोस्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? हार्ड होता है, काइटिनियस होता है, ठीक है, हार्ड एंड काइटिनियस। इसकी जो आर्मर होता है, इसके ऊपर जो शेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट्स बोलते हैं। डॉर्सल साइड वालों को क्या बोलते हैं? जितने लोग भी चुप बैठे हैं प्लीज बोलो, ठीक है, आप लोगों का हक है बोलने का, ठीक है, जोर से बोलेंगे, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में कौन से होते हैं? टर्गाइट्स। और वेंट्रल साइड पे? ठीक है, तो हमारे पास स्टर्नाइट्स हो गए एंड टर्गाइट्स हो गए, इन दोनों को ज्वाइन कौन करा रहा है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ज्वाइन करा रहा है, जिससे कि इसका आर्मर गिर ना जाए, ठीक है। तो इसका काइंड ऑफ वो पहनते हैं ना पजामा, उसमें कमरबंद टाइप होता है, वही ये इसका कमरबंद है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अगर ये छोड़ दिया तो उसका आर्मर ही गिर जाएगा, पता चला कॉकरोच यूं जा रहा है, उसके गिर गए सारे जो स्क्लेराइट्स है। तो वो ध्यान रखना का आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इज द वन दैट इज बाइंडिंग दीज टू, ठीक है। चलो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। एक्सोस्केलेटन से आगे बढ़ते हैं, हम थे किस पे? बॉडी डिवाइड थी, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। चलो, ओहो, दिस इज द हेड दैट वी आर हैविंग। अब देख सकते हो कितना खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है। बड़ी आंखें हमेशा खूबसूरती की पहचान होती हैं, लेकिन हमें पार्शियल नहीं होना है। क्या हुआ कि ये कॉकरोच है, लेकिन है तो खूबसूरत ना, बड़ी आंखें, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कंपाउंड है, कंपाउंड आईज, वाह, मतलब एक परफेक्ट मैच मिल गया आपको। तो हेड के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है इसे ट्राइंगुलर। कैसे? ट्राइंगुलर। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये कैसे ट्राइंगुलर है, तो है ट्राइंगुलर, ऐसा वाला ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो दिस इज अ ट्राइंगुलर शेप वी आर हैविंग फॉर द हेड। उसके बाद इसके पास कितने सेगमेंट्स होते हैं? 6 सेगमेंट्स होते हैं। द थिंग इज कि अभी आप जो फिगर देख रहे हो वो एक साइड से देख रहे हो, तो मे बी सम सेगमेंट्स विल नॉट बी क्लियर, बट इट इज हैविंग अ 6 सेगमेंट्स, राइट। उसके बाद दिस इज अ जी मैड। आप बोलोगे सर ये क्या है जी मैड? जी मैड मतलब अब इतना लंबा स्टेटमेंट कौन याद रखेगा, मतलब ग्रेट, जो आपने देखा ना कुछ पीर बाबा होते हैं, बाबा उनके पास जाते हो, बाबा मुझे ये परेशानी हो गई, तो फिर वो बाबा अपना सर यूं यूं करके ऐसे बहुत तेजी से सर हिलाते हैं। सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस, जी मैड मतलब याद रखना है मैड, ठीक है। जो मैड लोग होते हैं वो उनके पास आप जाओ तो पहले तो 4 झाड़ू मारेंगे आपके सर पे, फिर सर घुमाएंगे, उसके बाद बोलेंगे बच्चा तू सबसे अच्छा बंदा है, सारी दुनिया तुझे परेशान कर रही है। दिस स्टेटमेंट इज कॉमन फॉर ऑल। अगर आपको भी आगे जाके कभी बाबा बनना है तो आपको हर बंदे को बस यही बात बोलेंगे कि बेटा तू सबसे अच्छा है, तेरे आसपास वाले जितने लोग हैं सब खराब है, सब तुझे ही परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, यहां भी यूनिवर्सल है। जी मैड इज द वन, ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस, और ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक
आपने कभी देखा कॉलर वाला पहने वाले बाबा जी ऐसे गर्दन घुमा रहे हैं? अगर नेक कॉलर आप किसी को पहना दोगे तो उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी ना. सो जब अगर आपको हेड को बहुत तेजी से घुमाना है तो उसके लिए आपकी नेक कितनी होनी चाहिए? नेक की वजह से ही कर पाओगे ना. सो जी मैड वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल नेक. आपके पास अगर आपको मैड होना है तो उसके लिए आपकी गर्दन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब आप अच्छे से मूव करा पाओ उसको. अग्री करते हैं कि नहीं? ठीक है. सो हेड कैसा है? हेड है ट्रायंगुलर. कितने सेगमेंट है? 6 सेगमेंट है. क्या करता है? जी मैड करता है. ठीक है. अब जी मैड क्या है वो आप सब लोगों को पता है. ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, राइट? और ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक. इतना सबको समझ आया? ठीक है. अब इसका जो हेड है, मतलब अगर आप जैसे कॉकरोच का बॉडी देखोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया और ये आपका ऐसे हेड आता है, राइट? तो 90 डिग्री हो गया. तो एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस. इसमें कुछ मतलब आई डोंट थिंक, मतलब ये हमेशा ऐसे सर झुका के ही चलता है, मतलब कभी भी आएगा तो अगर आप सोचो कि मैं लेटा हूं और ऐसे जा रहा हूं तो सर झुका है हमेशा. कुछ लोग जाते हैं ना ऐसे, किसी से इंटरेक्शन ही नहीं करना, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग, जिनका मतलब सर झुका रहता है ऐसे कॉकरोच की तरह नीचे 90 डिग्री. तो वो वाला इसका हिसाब है कॉकरोच का. तो आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. हेड का पॉइंट क्लियर है? जल्दी से रिपीट कर दो पॉइंट्स. कौन कौन से थे? ट्राइंगुलर इन शेप. कितने सेगमेंट्स है? 6 सेगमेंट है. क्या करता है? मैड है ये. ठीक है. और क्या? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश. उसके बाद हम इस पूरे हेड कैप्सूल के बारे में बात करते हैं. मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड हेड है इसका. ठीक है. तो जब ब्यूटी होती है तो सोफिस्टिकेशन तो आ ही जाता है, राइट? मतलब ऊपर वाला जब वो एक कहावत है, हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है. अब इसको इतना हुस्न दिया है तो नज़ाकत आएगी. इसके पास भी बहुत सारे चीज़ें होंगी, राइट? तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले इसके पास है कंपाउंड आइज. कैसी आइज है? कंपाउंड आइज है. 1 पेयर होता है. ठीक है. कितना होता है? 1 पेयर होता है. ठीक है. अब ये कंपाउंड आइज आपके, इसमें अभी हम जब सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे देन विल बी स्टडिंग कि ये मोजेक विजन के लिए होता है. इसमें छोटे छोटे ओमेटेडिया होते हैं 2000 के अराउंड, और उससे आपकी एक इमेज बनेगी छोटे छोटे पीसेज में. आपने मोजेक देखा होगा, जैसे बच्चों के लिए हम कुछ खिलौने लेके आते हैं, उसमें ना पार्ट होते हैं इमेजेस के, और हम उनको जोड़ के फिर एक इमेज बनाते हैं. जैसे आपने कभी, जैसे कुछ स्क्रीन्स होती हैं, कभी मैच हो रहा होता है तो आप उसके लिए छोटे छोटे स्क्रीन्स लाओ, उसको फिक्स कर दो, फिर आपको पूरा एक मैच चलाने के लिए आप स्क्रीन यूज़ कर सकते हो. तो सेम काइंड ऑफ विजन इट इज हैविंग अ कंपाउंड आइज. और उससे जो विजन क्रिएट होता है वो कौन सा विजन होता है? मोजेक. ठीक है. तो कंपाउंड आइज हो गई, एक 1 पेयर कंपाउंड आइज है. दूसरा इसके पास है एंटेना. आप देख सकते हो, मतलब मैंने इसका मूंछ बता दिया था, बट दिस इज एंटेना. और एंटेना का फंक्शन क्या होता है? एंटेना का फंक्शन आपको हमेशा, कोई भी एंटेना लगा होगा, कार के ऊपर एंटेना लगा है. पहले हम एंटेना लगाते थे, मतलब मेरे जैसे दौर में, मतलब मैं तो बहुत ओल्ड एज हूँ, तुम लोग तो यंग हो, आप लोगों ने पता नहीं एंटेना देखा नहीं देखा है. मैं अपने टाइम पे छत पे जाके पहले खड़ा रहता था, नीचे से मम्मी से पूछा, अब आ गया नेटवर्क, अब दिख रहा है पिक्चर्स क्लियर. शायद वो दौर से आप लोग नहीं हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था, एक एंटीना लगा होता था छत पे, और उसका जहाँ भी लगा होता था बस उसको पकड़ के घुमाते रहते थे. अब क्लियर आई पिक्चर? तो वो वाला सीन है. तो ये एंटीना, इसका फंक्शन क्या है? इज अ थ्रेड लाइक अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आइज. आप देख सकते हो ये आइज के सामने ही इसका क्या है? सॉकेट है. वहां से आपके क्या निकल रहे हैं? एंटीना निकल रहे हैं. और इनका फंक्शन क्या है? दे हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट. बहुत ऑब्वियस है. अगर कोई एंटीना, अगर आपको नहीं भी पता होगा तब भी आप यही टिक करके आने वाले हो, मुझे पता है. उसके लिए आपको स्पेशली क्लास लेने की जरूरत नहीं थी कि सर ने बताया, अच्छा वो एंटीना तो क्या करता है? सेंसरी फंक्शन करता है. वाह वाह, ज्ञान के चक्षु खोल दिया आपने, तो बहुत बड़ी बात बता दी. बहुत बेसिक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है. ठीक है. मैं तो बस आपको बस ब्रशअप कर रहे हैं. मुझे पता है आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है. आप सारे लोग स्पेशलाइज, कोई न्यूरो सर्जन बैठा है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बैठा है हमारे बीच में, कोई नेफ्रो वाला बैठा है, इतने सारे डॉक्टर्स बैठे हैं. तो फिर मैं तो बस आपको पुराना वाला याद दिला रहा हूँ. पिछले जन्म में आप सब लोग डॉक्टर्स थे. ठीक है. बस इस जन्म में भी दोबारा रिपीट कर. ठीक है. चलो, तो हम आ जाते हैं हेड के बारे में. हेड का, अच्छा पिछला स्लाइड का सब कुछ क्लियर था? कुछ भी जो नहीं क्लियर हो? हेड हमने पढ़ा और हेड कैप्सूल पढ़ा. हेड कैप्सूल के अंदर हमने देखा कि कंपाउंड आइज है और एंटेना है. इस स्लाइड का एक बार देख लेते हैं. हेड में ट्राइंगुलर 6 सेगमेंट जी मैड है, और उसके अलावा पोस्टरली 90 डिग्री पे हेड प्रेजेंट होता है. हेड कैप्सूल होता है जिसके अंदर आपके पास कंपाउंड आई है, प्लस क्या है? एंटेना. एंटेना का फंक्शन सेंसरी. आई कैसा? कंपाउंड. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे माउथ पार्ट्स. इसमें माउथ पार्ट्स में
देखो माउथ पार्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा जाता है कि आपका अपर लिप और लोअर लिप के बारे में, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे कोई रेक्टेंगुलर जैसे अगर कोई डब्बा है या कुछ है, आप बॉक्स अगर कोई देखोगे तो उसमें फ्लैप लगे होते हैं, देखे होंगे ना। अगर आप उसको एक साइड से ओपन करो, अगर कोई बॉक्स है आपके पास, आप जैसे कोई चीज़ मंगाते होगे तो एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स आता है, तो आप उस बॉक्स को कंसिडर करो, ठीक है। और उस बॉक्स के ऊपर वाले फ्लैप को अगर हम देखेंगे दैट इज अ लैब्रम, और उसको अपर लिप बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो अपने से भी कंसीडर कर सकते हैं, हमारा भी अपर लिप है, लोअर लिप है, कॉकरोच का अपर लिप है उसका नाम होता है लैब्रम, ठीक है। और लोअर लिप है उसको क्या बोलते हैं, लैबियम। तो आपका हो गया लैब्रम एंड लैबियम, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है एज अ स्टेटमेंट, ठीक है। लेबियम एंड लैब्रम, दीज आर द अपर लिप एंड लोअर लिप, राइट। उसके बाद वी आर हैविंग द मैंडिबल्स, जो आपके पास भी मैंडिबल्स होते हैं, मैंडिबल्स आपका मैंडिबल्स एंड मैक्सिला, राइट। यू आर हैविंग द मैंडिबल एंड मैक्सिला, सिमिलरली वी आर आल्सो हैविंग द मैंडिबल और वी आर आल्सो हैविंग द मैक्सिला, ठीक है। तो आपके पास मैंडिबल है और मैक्सिला है। मैक्सिला, अच्छा इसका नंबर भी पूछा जाता है, लैब्रम और लैबियम का नंबर कितना है, 1, अपर लिप लोअर लिप एक एक हो गया, और मैंडिबल कितने, 2 हैं, और मैक्सिला कितने, 2 हैं, और बीच में हाइपोफेरिंग्स है। हमारे बीच में क्या होता है, टंग होती है, तो हाइपोफेरिंग्स का फंक्शन क्या है, एज अ टंग, एक्ट एज अ टंग, राइट। तो आप अपने माउथ को अगर कंसीडर कर रहे हो तो सिमिलर बिल्कुल कर सकते हो। लोअर लिप हो गया लैबियम, अपर लिप हो गया लैब्रम, आपके पास हो गया मैंडिबल्स, और उसके साथ क्या हो गया, मैक्सिला। मैक्सिला वाला साइड आप देखोगे लैबियम के करीब होगा, ठीक है। मैंडिबल वाला साइड विल बी क्लोज टू अपर लिप, राइट। और बीच में हमारे पास क्या है, हाइपोफेरिंग्स। जल्दी से माउथ पार्ट्स के नाम बता दीजिए। लोअर लिप का नाम बताइए, लैबियम। अपर लिप का, ठीक है। और उसके अलावा कौन से पार्ट होते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला। टंग की तरह कौन काम करता है, हाइपोफेरिंग्स। तो माउथ पार्ट्स क्लियर हो गए सबको, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर, आगे चलें। एक जो पार्ट मुझे लगता है कि हो सकता है वो पूछ लें, क्योंकि ये दिस इज गिवन इन द डायग्राम, टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये जो मैंडिबल का स्ट्रक्चर दे रखा है, मैंडिबल में जो अपर रीजन है, जैसे जो इतना पार्ट है, दिस मच इज द ग्राइंडिंग रीजन, और नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज द इंसाइजिंग, राइट। क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल आपको लगता है कि यार ये डिटेल जो था, मतलब टेक्स्ट में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको डायग्राम्स को भी बहुत थॉरोली देखना है, कि अगर उन्होंने डायग्राम में भी किसी चीज़ को मेंशन किया है ना, तो देयर आर चांसेस कि उससे रिलेटेड वो लोग कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दे हैव गिवन कि मैंडिबल का स्ट्रक्चर है, उसमें दे हैव गिवन द पार्ट कि उसमें ऊपर वाला पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग और नीचे वाला फॉर इंसाइजिंग, राइट। अगर फूड आया तो आप उसको ग्राइंड कर सकते हो, इंसाइज कर सकते हो। दीज आर द 2 रीजन्स वी आर हैविंग इन व्हाट, विच स्ट्रक्चर, मैंडिबल, ठीक है। तो माउथ पार्ट सारे क्लियर है, ठीक है। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉकरोच का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बताइए फाइलम कौन सा, क्लास, फिर आपके पास जीनस स्पीशीज बताइए जल्दी से। फिर उसके बाद हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कॉकरोच के। सबसे पहले कलर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने साइज पढ़ा था, पहले इंचेस में बताइए, 1/4 to 3, और सेंटीमीटर में कितना था, 0.6 to 7.6। फिर उसके बाद हमने हैबिट पढ़ी थी, आपके दोस्तों की तरह हैबिट थी क्या, नॉक्टर्नल होता है और ओमनीवरस होता है। नॉक्टर्नल मतलब रात में निकलते हैं, ठीक है। और मोज़ेक विजन के बारे में ये कहते हैं कि जो रात का विजन होता है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जो मोज़ेक विजन है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इट इज़ हैविंग अ मोर सेंसिटिविटी इन कंपेरिजन टू द रेजोल्यूशन। क्योंकि रात को भाई उसको रेजोल्यूशन लेके फोटो इंस्टा पे नहीं डालनी है कि भाई आज मेरे लाइक्स आएंगे, मैं तो फोटो डाल रहा हूँ, रेजोल्यूशन ज़्यादा है। उसको मतलब है सेंसिटिविटी से, बहुत जल्दी उसको कुछ दिख जाए, रात में भी अच्छे से दिख जाए। तो मोज़ेक विजन का फायदा ये होता है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है बट रेजोल्यूशन कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो फिर हमने हैबिट के बारे में पढ़ा, नॉक्टर्नल, ओमनीवोरस हो गया। उसके बाद हैबिटेट कैसा होता है, डैम प्लेसेस पे होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या पढ़ा था, वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज एंड रिलीज देयर एक्सक्रीटा इनटू द फूड मटेरियल, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, उसके बाद हमने एक्सोस्केलेटन पे आ गए थे। वैसे बॉडी भी, ठीक है, हाँ,
तो उसमें आपने एक्सोस्केलेटन में पढ़ा काइटिनस होते हैं, ठीक है। काइटिनस में हार्ड काइटिनस और क्या क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, उनके शेल्स को स्केलेराइट्स, उनके आर्मर को बोलते हैं स्केलेराइट्स। डॉर्सल साइड वालों को क्या बोलते हैं, टर्गाइट्स। वेंट्रल साइड वालों को स्टर्नाइट्स। उनको कैसे जोड़ा जाता है, आर्थ्रोडियल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी में आए। मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि यार इसकी बॉडी जो है डिवाइड होती है, काफ़ी सारे उसमें पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, राइट। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में हमने फिर स्टार्ट किया विद द हेड। हेड में बताइए क्या क्या हमने पढ़ा था, ट्रायंगुलर होता है शेप में, सेगमेंट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। और क्या होता है, पागल होता है, जी मैड, राइट। ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। और बॉडी, माउथ कैसा होता है, हेड कैसा होता है, 90 डिग्री होता है टू द बॉडी एक्सेस, राइट। चलो, तो ये सारी, फिर हमने माउथ पार्ट्स के बारे में भी उसमें पढ़ा था। और हमने अच्छा हेड कैप्सूल भी पढ़ा था। हेड कैप्सूल में क्या था, कंपाउंड आई, ठीक है, मोजेक विजन के लिए, एंड एंटेना फॉर द सेंसरी फंक्शन, फॉर द सेंसिंग द एनवायरमेंट। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे फिर हमने माउथ पार्ट्स डिस्कस किए। कौन कौन से माउथ पार्ट्स थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे हमने स्पेशली मैंडिबल के बारे में डिस्कस किया कि मैंडिबल में 2 पार्ट होते हैं, वी आर हैविंग द ग्राइंडिंग एंड द इंसीजन, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा हेड का पोर्शन हो गया, द नेक्स्ट पार्ट इज द थोरेक्स। थोरेक्स में वी आर हैविंग द प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। कौन कौन सा पार्ट है, प्रो, मीजो एंड मेटा। प्रोथोरेक्स है, दिस इज अ प्रोथोरेक्स वी आर हैविंग। फिर हमारे पास मीजोथोरेक्स है एंड देन वी आर हैविंग अ मेटाथोरेक्स। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, वो वैसे रॉन्ग है लेकिन अब दे रखा है एनसीईआरटी में, तो आपको, तो मैंने तो देखे कल तो शपथ भी दिलवा दी थी, हमारी होली बुक है, हम उसको गलत नहीं कर सकते। हे भगवान मुझे माफ़ करना, गलती हो गई। ये आपने देखोगे, जब एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको जो ये विंग दे रखा है वो प्रोथोरेक्स पे दे रखा है, लेकिन वो प्रो पे नहीं है एक्चुअली, ठीक है। वो आपका मीजो पे है। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होता है वो प्रो पे नहीं है। इन्होंने कहाँ कनेक्ट कर रखा है, प्रो पे। तो मैंने भाई उनसे बिल्कुल भी उनकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मैंने वो डायग्राम चेंज नहीं किया है। बट आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो आपको ये विंग कहाँ दे रखा है, प्रो पे दे रखा है। एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है, मीजो पे प्रेजेंट होता है। तो आप डायग्राम से कंफ्यूज मत होइएगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो बोल रहे हैं कि मीजो में होता है और दिख रहा है प्रो पे, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंट इन द मीजोथोरेक्स, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स है। अच्छा, तीनों पार्ट थोरेक्स ही पता चल गया, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स के कितने पार्ट, 3 पार्ट, प्रो, मीजो, मेटा, राइट। प्रो, मीजो, मेटा में तीनों के पास 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ लेग्स इन ईच पार्ट। प्रो के पास 1 पेयर ऑफ लेग्स है, मीजो के पास भी है, मेटा के पास भी है, ठीक है। अगर उसके बाद देखिए, प्रोथेरेक्स का शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथेरेक्स कनेक्ट हेड टू द थोरेक्स नोन एज द नेक। आपका जो प्रोथेरेक्स का पार्ट, थोरेक्स का पार्ट होता है, उसका एक्सटेंशन ही इसको किससे कनेक्ट करता है, हेड से, और उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, ठीक है। प्रोथेरेक्स, थोरेक्स का अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो नेक है कैसे बन रहा है, दैट इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथेरेक्स दैट इज कनेक्टिंग थोरेक्स विद द हेड, और उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। इज इट क्लियर? चलो आगे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज द मीजोथोरेक्स एंड द मेटाथोरेक्स। तो आपके पास 1 पेयर ऑफ लेग्स वर प्रेजेंट इन ईच थोरेक्स कंपोनेंट, लेकिन मीजो के पास क्या होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4 विंग्स, और इनका नाम होता है टैगमिना। इंपॉर्टेंट है, टैगमिना, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स आर द टैगमिना, राइट। सो आपके पास मीजोथोरेक्स से विंग्स स्टार्ट होते हैं। डायग्राम से कंफ्यूज मत होइएगा, डायग्राम में आपको किसके साथ दे रखा है, प्रोथोरेक्स के साथ दे रखा है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोथोरेक्स, इट इज प्रेजेंट इन द मीजोथोरेक्स, राइट। मीजो के पास 1 पेयर ऑफ विंग्स हैं, जिनको 4 विंग्स बोलते हैं, जो एक स्पार्टन की तरह ये डाल के रखता है, गाउन की तरह। जैसे एक लंबा सा गाउन, एक कोई इवेंट होता है तो लड़कियां पहन के जाती हैं, वैसा ही एक गाउन है जिसको फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, 4 विंग्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टैगमिना, राइट। तो टैगमिना हो गया। उसके बाद सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स आप देख सकते हो, दैट इज अ सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द मेटाथोरेक्स। इज इट क्लियर? तो हमने थोरेक्स के बारे में क्या पढ़ा, थोरेक्स के 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। हर थोरेक्स के कंपोनेंट के पास कितने लेग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, लेकिन मीजो और मेटा के पास विंग्स भी होते हैं, ठीक है, 1 पेयर, टोटल हो गए 4, राइट। मीजो के पास 1 पेयर हो गया और मेटा के पास 1 पेयर हो गया। मीजो के पास जो पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैगमिना बोलते हैं। स्पेशली आपको नाम देना पड़ेगा, तो दैट इज अ टैगमिना,
ठीक है, चलो तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इसको याद रखेंगे। इतना हो गया, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब विंग्स के बारे में बात करते हैं। विंग्स तो लाइफ में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, विंग्स होने चाहिए सबके पास, हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक बोले गए। अच्छा, आपको पता है एक अकबर के दरबार में एक दरबारी होते थे, उनका नाम था टोडरमल। सुना है कभी नाम टोडर? या किसी की तोंद होती है, जैसे मेरी है, तोंद भी सुना होगा ना। ये इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब बोलेगे क्या सारे रेलेवेंट बातें करते हो, कहाँ अकबर को लेके आगे बीच में। ओके, सो 4 विंग्स मतलब कहाँ प्रेजेंट है? मीजोथोरैक्स पे। इनका नाम है टैगमेना। सो दिस इज आपकी तोंद, ठीक है। ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं एंड लेदरी होते हैं, ठीक है। टोडल याद कर लो या कुछ भी, जैसे यू जस्ट नीड अ वर्ड, कोई भी आप अपनी मर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हो। इट इज जस्ट टू रिमेंबर कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, राइट। और कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। जो आपके हाइंड विंग्स होंगे उनको क्या करेंगे? कवर कर लेंगे जब कॉकरोच रेस्ट की पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो बताइए इतना प्रॉपर्टी याद रहेगा कि 4 विंग्स को हम क्या बोलते हैं? टैगमेना बोलते हैं। और उनकी प्रॉपर्टी क्या है? टोडर, टोडल, टोडल याद रख कर सकते हैं, टोडल। टैगमेना है, कैसा होता है? ओपेक, डार्क एंड लेदरी, ठीक है। सो टैगमेना हो गया, ओपेक, डार्क एंड लेदरी। दिस इज द 4 विंग्स दैट इज प्रेजेंट इन द मीजोथोरैक्स। देन उसके बाद हाइंड विंग्स के बारे में बात करते हैं, मेटाथोरैक्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस। और मोस्टली दीज आर यूज इन द फ्लाइट। कौन से वाले हम यूज कर रहे हैं फ्लाइट के लिए? हाइंड विंग्स यूज्ड इन फ्लाइट। और ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं। विंग्स का पार्ट क्लियर हो गया सबको? कौन कौन से विंग्स? 4 विंग्स एंड हाइंड विंग्स। 4 विंग्स कौन से वाले थोरैक्स के रीजन में होते हैं? मीजोथोरैक्स। और हाइंड विंग्स मेटाथोरैक्स में। 4 विंग्स को हम क्या बोलते हैं? टैगमेना। प्रॉपर्टी क्या होती है? ओपेक, डार्क एंड लेदरी। और अगर आप बात करें हाइंड लिम्स की, तो हाइंड विंग्स की ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आई थिंक थोरैक्स इज डन, ठीक है। हमने हेड कर लिया, थोरैक्स कर लिया। अब हम आते हैं एब्डोमेन पे। तो एब्डोमेन मतलब आप सोचते हो 6 पैक एब्स, तो कॉकरोच का भी कुछ ना कुछ तो हो गई, बहुत सारी डिटेलिंग होगी उसमें, ठीक है। तो अभी आप पूरे स्लाइड पे ना जाके जहाँ जहाँ मैं आपको ट्रैवल करा रहा हूँ, आप पहले वहाँ से चलेंगे सिक्वेंशियल। अभी आपको बहुत बिजी स्लाइड लग रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया एब्डोमेन, मतलब ये तो ऑलरेडी 6 नहीं 8 पैक एब्स लग रहा है, ठीक है। तो हम एब्डोमेन से स्टार्ट करते हैं। तो एब्डोमेन में अगर आप देखोगे तो एब्डोमेन जो है, सबसे पहले इस एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में दोनों के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं? 10। मेल और फीमेल एम एंड एफ के अंदर कितने सेगमेंट्स हो गए? एम एंड एफ, हम और तुम, 10 सेगमेंट्स। एम एन एफ के अंदर शॉर्ट में लिखिए, मतलब इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट अ शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल द चैप्टर। तो एम एन एफ आपका कुछ शॉर्ट वर्ड्स होने चाहिए जिससे आपका बहुत शॉर्ट राइटिंग में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो एम एन एफ के पास कितने सेगमेंट्स हैं? 10 सेगमेंट। एम एन एफ मतलब मेल एंड फीमेल के पास। और 10 सेगमेंट जो होता है मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर, दैट बियर अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एनल सर्सी। ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगी? 10th सेगमेंट में, ठीक है। किस में प्रेजेंट होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एनल सर्सी दोनों में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट? दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होता है? मेल में प्रेजेंट होता है। तो एनल सर्सी आर प्रेजेंट इन बोथ, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये कॉमन पॉइंट है दोनों जेंडर के लिए कि मेल और फीमेल के दोनों के पास कितने सेगमेंट्स हैं? 10 सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन के अंदर। और दोनों के पास एक जो 10 सेगमेंट होता है उसके पास एक ज्वाइंटेड, आपके पास एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। उस ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एनल सर्सी, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल और मेल में, हम इंडिविजुअली बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर एक पाउच होता है, ब्रूड होता है, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। अभी आपको पता है हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी में अभी हम कोई इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर जो बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। सो वी आर हैविंग द ब्रूड और जेनाइटल पाउच। और ये किससे बना होता है? 7th 8th एंड 9th, 7th 8th एंड 9th सेगमेंट से मिलके वी आर गोइंग टू गेट अ ब्रूड और द जेनाइटल पाउच, ठीक है।
तो फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग 7, 8, 9, क्या है ये, स्टर्ना। स्टर्ना कहाँ होता है, ऊपर के नीचे, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, राइट। तो वेंट्रल साइड के स्टर्नाइड 7th, 8th एंड 9th आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ठीक है। और इस जेनाइटल पाउच का जो एंटीरियर पार्ट होता है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ब्रूड का जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज हैविंग व्हाट, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मैथिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स, ठीक है। ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, राइट। सो आपके पास फीमेल गोनोपोर हो गया, स्पर्मैथिकल पोर्स हो गया एंड कोलैटरल ग्लैंड्स हो गए। दो आपके पास हो गया, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मैथिकल पोर्स एंड आपके पास कोलैटरल ग्लैंड। दीज आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। बताइए, इतना याद रहेगा? फिर से जल्दी से फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार, बस रिपीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एब्डोमेन में फीमेल में अगर हम बात करें कौन कौन से स्टर्नाइड आपस में मिलके ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं, 7, 8 एंड 9th। और इस ब्रूड और जेनाइटल पाउच के जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, फीमेल गोनोपोर एंड, ठीक है। तो हमारे पास हो गया फीमेल गोनोपोर, कोलैटरल ग्लैंड एंड स्पर्मैथिकल पोर्स, राइट। चलो, तो ये स्पर्मैथिकल पोर्स, राइट। तो दीज आर द थिंग दैट वी आर हैविंग इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच और द ब्रूड, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेल के अंदर। मेल के अंदर जहां 7th, 8th, 9th कर रहे थे, मेल के अंदर आपके पास है 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम। एक आपने स्माइली देखी होगी ऐसे ऐसे, मतलब कुछ हम बना देते हैं स्माइली, कुछ ऐसे कुछ बनाना है, साइन देना है बच्चे को, फेल कर दिया 0, उसके बाद ऐसे बना दिया, ठीक है। सो ये वाले पार्ट आप देख रहे हो, 9th एंड 10th इज अ टर्गा, ये 9th है और ये 10th है, क्या है ये, टर्गा। और उसके बाद वेंट्रली आपके पास ये क्या है, 9th स्टर्नम, और ये सब मिलके आपस में ये एक्चुअली है क्या, जेनाइटल पाउच, ठीक है। मेल के अंदर आपको एक स्माइलिंग फेस याद रखना है कि आईज हैं उसकी और ये माउथ है। अब वैसे टंग मत बना देना, मतलब ठीक है अगर बना रहे हो तो इट्स फाइन। 9th एंड 10th आईज हो गई, दैट इज अ व्हाट, टर्गा। और नीचे आपका जो माउथ वाला पार्ट है दैट इज अ स्टर्ना, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, जेनाइटल पाउच दैट लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन का बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है वहां प्रेजेंट होता है जेनाइटल पाउच, ठीक है। फिर से रिपीट कर लें एक बार, या एक बार इसके ये फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि जेनाइटल पाउच के अंदर क्या होता है, डॉर्सल साइड पे इसके एनस होता है और वेंट्रल साइड पे मेल जेनाइटल पोर होता है एंड गोनापोफाइसिस होता है, ठीक है। गोनापोफाइसिस, यू आर हैविंग द गोनापोफाइसिस एंड मेल जेनाइटल पोर, MGP। सो आपके पास है मेल जेनाइटल पोर एंड गोनापोफाइसिस, ये डिटेल है। फीमेल गोनोपोर, यहाँ आपके पास है मेल जेनाइटल पोर, स्पर्मैथिकल पोर्स, यहाँ आपके पास है गोनापोफाइसिस, यहाँ कोलैटरल ग्लैंड्स, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी आर हैविंग इन द एब्डोमेन। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आपके पास पूरे एब्डोमेन के पास क्या क्या है। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल में 10 सेगमेंट है। 10 सेगमेंट पे क्या लगा होता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपने फीमेल से स्टार्ट किया, फीमेल में आप बताइए कि क्या हम 7th, 8th एंड 9th जो स्टर्नाइट है व्हाट दे आर मेकिंग, ब्रूड और जेनिटल पाउच। उसके एंटीरियर एंड पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मेल में अगर हम बात करें तो मेल में क्या बनता है कि स्माइली बनती है, राइट। और उसका नाम अगर आप देखो तो जो आइज वाला पोर्शन लगता है डॉर्सल पार्ट, राइट। यहाँ ये चीज़ें याद रखना जरूरी है, डॉर्सल वेंट्रल, वो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे स्टेटमेंट में। ये क्वेश्चन आप जितने भी डिटेलिंग वाला देख रहे हो ना, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 4 स्टेटमेंट देंगे और उसमें वो बोल देंगे, सपोज उन्होंने यही जेनिटल पाउच दे दिया मेल का और उन्होंने लिख दिया कि जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल को नीचे वेंट्रल कर दिया, वेंट्रल को डॉर्सल कर दिया, बस वही खेल खत्म, आप MBBS से BDS में पहुंच गए, राइट। या गवर्नमेंट कॉलेज से आ गए प्राइवेट पे, तो वो फर्क आ जाएगा, राइट। तो उसको याद रखना है, ये छोटी छोटी डिटेल है, बस हमें याद रखनी है इसको, डॉर्सल कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है। तो स्माइली आप ये याद रखिए, आइज हो गई, दिस इज व्हाट डॉर्सल साइड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्गा। और नीचे वेंट्रल साइड है दैट इज स्टर्नाइड, और ये क्या बोल रहे हैं, जेनाइटल पोर्ट बना रहे हैं। और इसके पास क्या होता है, एक डॉर्सल साइड पे एनस होता है और वेंट्रल साइड पे वी आर हैविंग द मेल जेनाइटल पोर्ट और गोनापोफाइसिस। इतना क्लियर हो गया, चलो आगे आते हैं। अब
डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो अभी तक पढ़ा था वो मॉर्फोलॉजी पे थे हम, अब हम आते हैं एनाटॉमी पे। एनाटॉमी आपको एमबीबीएस में जाओगे तो सबसे पहले एनाटॉमी से करेंगे स्टार्ट और सब कुछ पढ़ाएंगे ह्यूमन के बारे में, लेकिन बट वी आर स्टार्टिंग विद आवर फ्रेंड पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, और उसका हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं अभी इसके किसमें, एनाटॉमी में, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम आप कोशिश बस यही करेंगे ह्यूमन से रिलेट करते चलेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर, राइट। चलो, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं, अगर हम अपने बारे में बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास भी होता है और हमारे कॉकरोच भैया के पास भी एलिमेंट्री कैनाल है। कोई गलत बात नहीं है यार, इंसान इतना कुछ ओमनीवोरस है, कुछ भी खा सकता है, तो एलिमेंट्री कैनाल तो रख ही सकता है, ऐसी लग्जरी है उसके पास। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट हैं? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। कौन कौन से? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फोरगट, राइट। हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचते हैं? ये वाला पार्ट इज फेरिंग्स, राइट। यहाँ जब आप माउथ कैविटी से, बगल कैविटी से अंदर जाओगे तो ये जो कॉमन पार्ट आप यहाँ देख रहे हो दैट इज अ फेरिंग्स। कॉकरोच के पास भी ये वाला पार्ट होता है, दैट इज अ फेरिंग्स। ये कैसा होता है? एसटी, मतलब शॉर्ट और ट्यूबुलर होता है, छोटा होगा, ट्यूबुलर होगा। आप जैसे अगर ये फिगर देखोगे, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको शायद इससे समझ आ जाएगा। ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो दैट इज अ शॉर्ट पार्ट, और ये कैसा होता है? फेरिंग्स होता है, राइट। उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट नैरो जो ट्यूबुलर पार्ट है दैट इज अ ईसोफेगस। ये आपका ईसोफेगस वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आपके पास ये क्रॉप हो गया, राइट। अभी इसको डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट देख लेते हैं वहाँ। उसके बाद आपका ये वाला पार्ट फनल की तरह जो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज गिजर्ड, राइट। तो आपके पास सबसे पहले फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आपके पास क्या है? ईसोफेगस। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, आपके पास स्टमक होता है, यहाँ पर क्या है? क्रॉप, राइट। क्रॉप के बाद आपके पास ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गिजर्ड, राइट। और गिजर्ड और जहां से स्टार्ट हो रहा है ये ना, बीच में जैसे आपका ऐसे स्ट्रक्चर दे रखी है, तो ये आपका जो पार्ट है फोरगट और मिडगट का जॉइंट, और मिडगट का जॉइंट एंड द हाइंडगट का जॉइंट, उनके जॉइंट पे कुछ ट्यूब्यूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन ट्यूब्यूल्स का क्या रोल होता है। उसमें से कुछ हेपेटिक सीकी हैं और कुछ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, राइट। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। फिगर आपने देख लिया ऑलमोस्ट कि ये गिजर्ड हो गया, गिजर्ड के बाद आप ये मिडगट पे आ गए, दिस इज अ हाइंडगट, और ये इनके जॉइंट है, दीज आर द जॉइंट। यहाँ आपके पास ये जो ट्यूब्यूल्स देख रहे हो आप, दीज आर द 100 to 200 150 ट्यूब्यूल्स यू आर हैविंग, तो दीज आर द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और आपके पास ये ट्यूब्यूल्स है, दोज आर कॉल्ड व्हाट? हेपेटिक सीकी, राइट। तो ये सारे आपके पास ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बारे में हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फोरगट, आपने फिगर एक बार देख लिया है, ठीक है। तो फेरिंग्स होता है, आप अभी ये समझ के चलो कि मैं ही कॉकरोच हूँ, लेकिन सच में ऐसे लिटरली मत मान लेना इसको। फोरगट मतलब फेरिंग्स है, आपके पास शॉर्ट ट्यूबुलर होता है। नेक्स्ट इज ईसोफेगस, हमारे पास भी ईसोफेगस एक ट्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पर कैसा है? नैरो और ट्यूबुलर है, ठीक है। उसके बाद हम अगर अपने बारे में बात करते हैं, वी आर हैविंग द स्टमक। यहाँ हमारे पास क्या है? क्रॉप है, और इसका फंक्शन क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर फूड स्टोरेज। हमारे भी स्टमक में जाके फूड स्टोर होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना याद रहेगा आपको कि यहाँ क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद आता है गिजर्ड। ये इसके बारे में बहुत हाइप है, मतलब टाउन में इसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गिजर्ड अपने आप में कुछ और ही समझता है, अपने आप को बहुत इतराता है। प्रोवेंट्रिकुलस गिजर्ड, और इसका घर का नाम है प्रोवेंट्रिकुलस, मतलब इसका घर का नाम गिजर्ड है, बाहर स्कूल में इसने नाम लिखा रखा है प्रोवेंट्रिकुलस, मतलब थोड़ा सा अजीब सा अच्छा सा रशियन नाम लग रहा है, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस, गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, इट इज हेल्पिंग इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। किस में हेल्प करता है? ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। इसके पास अगर आप गिजर्ड में देखोगे तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उस वह नहीं होती है, थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं उसमें आउटर पार्ट पे गिजर्ड के, एंड इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। आपके पास क्या होता है? थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली, क्योंकि आप अगर एलिमेंट्री कैनाल को देखोगे तो मोस्टली आपका कैसे क्यूटिनस है, राइट। उसमें आपका जो आउटर लेयर है वो थिक सर्कुलर मसल्स है, और इनर पार्ट आप देखोगे दैट इज फॉर्म ऑफ 6 हाईली काइटिनस प्लेट, और उनको हम क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ गिजर्ड। तो फोरगट समझ आया कि नहीं आया बताओ?
फोरगट में कहां से स्टार्ट किया, फेरिंग्स के साथ, कहां पहुंचे उसके बाद, ईसोफेगस, उसके बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद हम कहां आ गए, क्रॉप का फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, उसके बाद कहां आ गए, गिजर्ड पे आ गए, उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोवेंट्रिकुलस, किस में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। और इसके पास आप देखोगे तो आपके पास मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स जो थिक होते हैं आउटर पार्ट में, इनर पार्ट में काइटिनियस टीथ होते हैं, ठीक है, आपके पास काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम टीथ बोलते हैं। इतना पार्ट क्लियर है, चलो आगे आ जाते हैं। अब फोरगट में, मिडगट और हाइंडगट में हम बात कर रहे थे, ये मैंने जो बनाया है वो बीच बीच में इसलिए बनाया है कि फोरगट और मिडगट का जो ज्वाइंट है, फोरगट और मिडगट, ये आपका फोरगट का पार्ट हो गया, राइट, यहां तक, ठीक है, फोरगट नहीं सॉरी ये गिजर्ड हो गया, गिजर्ड के पार्ट से आप देख रहे हो, दिस इज द पार्ट दैट वी आर हैविंग गिजर्ड, और इस गिजर्ड में यहां पर आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, राइट, ये कहां प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट के जॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, छोटा सा नाम, मतलब नाम बड़ा और दर्शन छोटे। गिजर्ड सुनने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही नाम होगा, क्या ही करने वाला है, इसके पास तो टीथ भी है, बट है छोटा सा, फनल शेप्ड है, राइट। बड़ा कौन है, क्रॉप बड़ा है। ये आपको डायग्राम भी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या कॉकरोच है, ये मतलब अलग ही ये बाहर क्यों निकाल दिया, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, जब आपने इसको ओपन कर लिया और उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को बाहर निकाल लिया, सो दैट काइंड ऑफ फिगर इज दिस, जिसमें ये क्रॉप है, बाहर निकल रहा है, क्रॉप के बाद इट इज कंटिन्यूइंग इन द गिजर्ड, गिजर्ड पे जाके क्या एंड हो रहा है, फोरगट, और फोरगट और मिडगट के जॉइंट पे गिजर्ड में आपके पास देखोगे यू आर हैविंग द 6 to 8, कितने टिब्यूल है, 6 to 8, इनको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका, क्या बोलते हैं, हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका, और इसका फंक्शन क्या है, विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, इसका फंक्शन क्या है, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फोरगट का पार्ट, इसमें ज्वाइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मिडगट और हाइंडगट के ज्वाइंट पे, मिडगट और हाइंडगट के ज्वाइंट पे वी आर हैविंग अनदर 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन किसके ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है, मिडगट और हाइंडगट के ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? नंबर याद रखना है, हेपेटिक आपके पास जो सीकी है उनका नंबर है 6 to 8 और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का नंबर है 100 to 150, क्लियर हुआ। उसके बाद हाइंडगट के बारे में बात करते हैं। हाइंडगट आप देख सकते हो, दिस इज द हाइंडगट वी आर हैविंग, बाकी वाले उससे देखोगे तो इससे ब्रॉडर, ठीक है, हाइंडगट कैसा होता है, दैट इज अ ब्रॉडर देन मिडगट, ये आपका मिडगट था, दिस इज द मिडगट वी आर हैविंग, और ये है हाइंडगट, तो हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, डिफरेंशिएटेड इनटू ICR, इलियम, सीकम एंड रेक्टम, इलियम, सीकम एंड रेक्टम, this is differentiated into, this is a hindgut that is having the 3 parts, और rectum opens out through anus, this is the last thing जो हम rectum के बारे में बात करते हैं, जहाँ feces store होता है और anus के थ्रू बाहर चला जाता है। तो this is a kind of thing that we are having for the alimentary canal। इसके अलावा इसके पास क्या होते हैं, salivary glands होती हैं, right, ठीक है, तो आपके पास ये salivary gland हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया सबको, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट इज BVS, दैट इज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से बस हेडिंग याद कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जिससे काफ़ी सारे लोगों को नींद भी आ रही है, ठीक है। कॉकरोच पढ़ के है ये ऐसा बंदा क्या कर सकते हैं, ऐसा होता है, इट्स फाइन, मैं तो सो ही जाता था, तुम लोग तो इतने अच्छे बच्चे हो, मैं क्या ही बस बताऊँ, तो तुम लोग ऐसे बैठे हो हेड ऊपर करके, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। वरना कॉकरोच के टाइम पे तो लोग लेट जाते हैं बेंच पे, मतलब कई बार तो ग्लूकोज देना पड़ता है कि यार भाई जान आ जाए इनके अंदर कुछ, ठीक है, बट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप इसको झेल पा रहे हो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को, तो इट्स फाइन, हेड्स ऑफ टू यू। तो हम आ जाते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे। अच्छा, इससे पहले हमने क्या क्या किया, एक बार बस जनरल से बस दिमाग को थोड़ा सा जोर देना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, ठीक है, बस हेडिंग्स की बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद
कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर पढ़ा, साइज पढ़ा, हैबिट, हैबिटेट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा जनरल, अगर आप उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करोगे तो हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा, उसमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कर रहे थे। एक्सोस्केलेटन पढ़ा, एक्सोस्केलेटन में स्क्लेराइड्स होते थे, डॉर्सल वेंट्रल साइड हमने पढ़ा, और उसके बाद हम आ गए एक्सोस्केलेटन के बाद बॉडी के पार्ट्स पे। हेड पढ़ा हमने, ठीक है, हेड में के बाद हमने हेड के काफ़ी सारे हेड कैप्सूल पढ़ा। उसके बाद हमने थॉरेक्स पढ़ा, थॉरेक्स के पार्ट पढ़े, ठीक है, प्रो मीजो मेटा। प्रो मीजो मेटा में सबके पास एक पेयर ऑफ लेग्स होते थे। विंग्स हमने पढ़ा, मीजो और मेटा के पास होते थे। मीजो वाले को क्या बोलते थे? टेगमेना। कैसा होता था? ओपेक, डार्क एंड लेदरी, टोडल, राइट। उसके बाद हमने हाइंड विंग्स पढ़े। हाइंड विंग्स किस में हेल्प करते थे? फ्लाइट में हेल्प करते थे। कैसे होते थे? ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, राइट। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट वाले पार्ट पे, उसमें हमने क्या पढ़ा? एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे पार्ट अगर हमने एब्डोमेन पे आ रहे हैं, एब्डोमेन के पार्ट देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम तो बाद में आएगा, पहले एब्डोमेन के पार्ट देखे, उसमें हमने देखा 10 सेगमेंट्स होते हैं, राइट। फिर मेल एंड फीमेल के बारे में डिस्कस किया कि मेल में कैसे बन रहा है 7, 8, 9, मेल फीमेल के अंदर कैसे बन रहा है, सॉरी मेल फीमेल के अंदर 7, 8, 9, मेल के अंदर 9 and 10, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव स्टडीड। उसके बाद हम आए कहीं जाके एनाटॉमी में, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में देखो, एक कॉकरोच जो है ना, वो 13 गर्लफ्रेंड्स बना सकता है। कितनी गर्लफ्रेंड्स बना सकता है? 13, राइट। इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि हर बार ये अपना इतने सारे दिल दिए ऊपर वाले ने इसको कि किसी मतलब 13 टाइम्स तो दे ही सकता है, राइट। सो इट इज हैविंग द 13 चैम्बर्स, राइट। तो 13 चैम्बर्स हैं, और आप उसको बोल सकते हो कि यार इस काइंड ऑफ के इसके पास इतने सारे पार्टीशन है। लॉन्ग होता है, मस्कुलर होता है, और लॉन्ग मस्कुलर, ये आप पार्टीशन देख रहे हो, इस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जैसे आपने कैंडल को बर्न होते देखा होगा, उसमें ड्रॉप करके वैक्स गिरता है, तो उसमें देखता होगा एक ड्रॉपलेट के बाद दूसरा ड्रॉपलेट आ गया। लेकिन अगर आप इसको बहुत डिटेल में देखोगे ना, यहाँ कुछ पोर्स भी होते हैं जिनके थ्रू ब्लड, क्योंकि इसमें ना ओपन कैविटी में होता है, हीमोलिम्फ बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं। अगर हम इनकी ब्लड वेसल्स की बात करें तो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, राइट। तो ओपन रहता है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ना इसका, तो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, और ये इन पोर्स के थ्रू एंटर करता रहता है, राइट। तो दिस इज द 13 पार्टीशंस आर देयर, और दीज आर द मसल्स जो उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं और ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एलरी मसल्स, राइट। तो अब इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। दीज 3 थिंग्स आर द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड हीमोलिम्फ। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और हीमोलिम्फ को हम स्टडी करने वाले हैं। तो हार्ट कैसा है? आपने खुद अभी डायग्राम में देखा कि इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है विथ हाउ मेनी चैम्बर्स? 13 चैम्बर्स, राइट। और अलॉन्ग विद मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, मतलब दिस इज द पोजीशन दे आर टेलिंग कि कहां पर होता है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो थोरेक्स, क्योंकि थोरेक्स हेड के बाद थोरेक्स ही स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे मिड डॉर्सल रीजन में और एब्डोमेन के रीजन में ये आपको मिलेगा। लॉन्ग ट्यूबुलर होता है, फनल शेप चैम्बर होते हैं जिसमें पोर्स होते हैं, ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, ठीक है। आपके पास इसमें क्या होता है? ऑस्टिया होते हैं, पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हीमोलिम्फ एंटर कर रहा होता है और पंप हो रहा होता है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन, ठीक है। और कैसा पंप होता है? एंटीरियरली पंप होता है, राइट। इन मसल्स के थ्रू कैसा पंप होगा? एंटीरियरली पंप होगा, ठीक है। ऑस्टिया पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। जो साइनसेस, जो स्पेसेस है, साइनसेस होती है कैविटीज जिसके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट रहेगा, तो वहां फिर से एंटीरियरली आप क्या कर दोगे? पंप कर दोगे। सो हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बस याद रखना है कि 13 चैम्बर्स होते हैं, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऑस्टिया होते हैं। ऑस्टिया आप पोरीफेरा में भी पढ़ोगे, पोर्स होते हैं, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड वेसल्स में। भाई जब ओपन में है, इसमें तो मतलब ऐसा काइंड ऑफ कि जैसे हमारी बॉडी में अगर आप ओपन करोगे, आप कभी कभी ऑपरेट करते होगे, मतलब पिछले जन्म में जब आपने ऑपरेट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब बॉडी को अंदर से कट करते हैं तो ऐसा हॉलो कैविटी, ऐसा नहीं होता कि खोलने के बाद खून की नदियां हो गई और ऑपरेशन थिएटर पूरा ब्लड से भरा है, ठीक है। कभी भी जैसे जब आप सर्जन बनोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको यही सिखाई जाएगी कि आपको ब्लड रोकना है। ये इमेजिन करना भी, जैसे बच्चों से पूछो तो उनको बड़ा लगता है कि यार ऐसे कट करेंगे तो ब्लड तो निकलता रहता है, लेकिन यू जस्ट नीड टू स्टॉप इट विद द कॉटन।
सारे सर्जन का पहला काम यही होता है कि पहले ब्लड स्टॉप करना है। आप किसी भी सर्जन से पूछोगे सबसे पहले बोलेगा कितना भी मेजर आपको इंजरी हुई है या कट हुआ है, यू जस्ट नीड टू स्टॉप द ब्लड फर्स्ट। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं तो ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। वो ब्लड की रिक्वायरमेंट तभी होती है कि ब्लड अगर आप प्रोसीजर कर रहे हो तो कंटिन्यूसली ब्लड अगर बॉडी को मिल रहा है उतना, तो आप कुछ भी कर लो बॉडी के साथ, उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप उतना जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में मेंटेन करके रख रहे हो। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो सेम थिंग यहाँ हम डिस्कस करते हैं। ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे थे, पुअरली डेवलप होता है और ओपन इनटू द स्पेसेस, हीमोसील में ओपन होती है। अभी मतलब स्टार्टिंग है, ऑर्थ्रोपोडा तो आपको पता है इन्वर्टिब्रेट का पार्ट है। तो बेचारे ट्राई कर रहे हैं, हंसने की जरूरत नहीं है इनके ऊपर कि अगर इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं पुअरली डेवलप्ड हैं, लेके जा रही हैं और ब्लड गिर जा रहा है रास्ते में, तो मतलब वो वाला पार्ट है बेचारा। लेकिन स्टार्टिंग फेस है, तो किसी के एफर्ट पे हमें हंसने की जरूरत नहीं है कि अगर कि अच्छा कॉकरोच का मजाक उड़ाया, अच्छा ब्लड वेसल्स है तुम्हारे पास इतनी पुअर कि लेके जा रहे हो ब्लड, रास्ते में ही गिरा दे रहे हो, पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो वो वाला सिचुएशन है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड है। हीमोलिम्फ इज द फ्लूइड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इज अ कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा। कलरलेस प्लाज्मा होता है एंड हीमोसाइट्स होती हैं। अगर आप कंपोजिशन आपसे पूछा जाएगा हीमोलिम्फ का, तो कलरलेस प्लाज्मा है और आपके पास हीमोसाइट्स है। इज इट क्लियर क्या 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 होता है? ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड हीमोलिम्फ, जो कि कलरलेस प्लाज्मा से बना होता है और हीमोसाइट से बना होता है, राइट। नेक्स्ट है विसरल ऑर्गन्स आर गोइंग टू टेक बाथ इन हीमोलिम्फ। मतलब इसके जो अंदर के ऑर्गन होते हैं वो पूरा ब्लड के अंदर बाथ करते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन्स का ऐसा नहीं है कि अगर आपने बॉडी कैविटी खोली तो सारे ऑर्गन्स ब्लड में है, दैट इज अ विसरल कैविटी, और वो ड्राई है बिल्कुल, क्योंकि ब्लड किसमें फ्लो कर रहा है? वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। जब तक आप कट नहीं करोगे तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी नहीं। तो हमारे सारे ऑर्गन्स अंदर से बिल्कुल ड्राई हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ब्लड उनका ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। सो हमारे पास हार्ट है, ब्लड वेसल्स एंड हीमोलिम्फ है। इज दिस पार्ट क्लियर? कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नहीं लगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगा ऑस्टिया, 13 चैम्बर्स होते हैं। अगर आप हीमोलिम्फ के बारे में बात करोगे तो कंपोजिशन कलर प्लाज्मा हो गया और कलरलेस प्लाज्मा हो गया और हीमोसाइट्स हो गया, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें भी बहुत जनरलाइज, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो हमें बस उतना ही याद रखना है कि जितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कर लिया। उसके बाद जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया, रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया, राइट। सेम हम यहाँ भी चल रहे हैं। तो हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद नाउ वी आर कमिंग टू द रिस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। रिस्पिरेटरी सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, किससे होता है रिस्पिरेशन? ट्रैकिया के थ्रू रिस्पिरेशन होगा। और इसके पास दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स एंड इनका नाम क्या है? स्पायरेकल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने पेयर्स होते हैं? 10 पेयर्स ऑफ द स्पायरिकल्स, जो किस में हेल्प कर रहे हैं? लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और इनका ही फंक्शन क्या है? एयर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम होता है और क्या पेयर प्रेजेंट होता है? 10 पेयर्स ऑफ स्पायरिकल्स आर देयर। स्पायरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, राइट। और इनका थिन ब्रांचिंग निकलेगी ट्यूब्स की, ट्रैकियल ट्यूब्स, जो डिवाइड होते हैं ट्रैक्यूल्स में, ठीक है। जो थिन ब्रांचिंग निकलती है, जो अब ये जो ट्रैकियल सिस्टम है, इसकी जो ब्रांचिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। एंड इनका फंक्शन है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लेके आना। उनका उसका फंक्शन किसका है? ट्रैक्यूल्स का। ट्रैकिया आपको पता है, ह्यूमन में आपको ट्रैकिया पता है, तो कॉकरोच के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ट्रैक्यूल्स के बारे में, राइट। कि ट्रैक्यूल्स आर द वन जो एयर को अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स। जो स्पायरिकल्स होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किससे कंट्रोल होती है? स्फिंक्टर्स के थ्रू होती है। स्फिंक्टर आपको पता है इट्स अ काइंड ऑफ गेट, राइट। उसके बाद आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एज अ ट्रैक्यूल्स। आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसको मार्क कर लेंगे। ट्रैक्यूल्स में डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ट्रैक्यूल्स में। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। कौन सी इपिथेलियम होती है? डिफ्यूजन जो बैरियर सरफेस क्रिएट होती है, स्क्वैमस इपिथेलियम, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि किसके थ्रू होता है? मेल्फिजियन टिब्यूल्स। कहां प्रेजेंट थे ये? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। कितना नंबर था बच्चे इसका? 100 to 150, राइट। 100 to 150। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं इसमें?
ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन बहुत ऑब्वियस है, क्या कर रहे होंगे, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बना रहे होंगे, लेकिन इसमें सब्सटेंस क्या होता है, यूरिक एसिड, और जब यूरिक एसिड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक, ठीक है, यूरिकोटैलिक, राइट, यही सारे हमने अमोनोटैलिक ये सब पढ़ा, तो उसमें ये कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। दीज आर द यूरिकोटैलिक, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, राइट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हमारा टेक अवे क्या है यहाँ से, कि मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके ऊपर ग्लैंडुलर और सीलेटेड सेल्स की कवरिंग होती है, और उसके पास जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा दैट इज यूरिक एसिड, राइट। और यूरिक एसिड को की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, या कॉकरोच को यूरिकोटैलिक बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें ये सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकॉस ग्लैंड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। अगेन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई एम टेलिंग के ये आपको एज ए स्टेटमेंट मिलेंगे, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स आप रिलेट कर पाओगे, नेफ्रोसाइट्स, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट आएगा 4 स्टेटमेंट में से और वो कॉम्बिनेशन बना के देंगे तो वहां याद रखना, जैसे फैट बॉडी उन्होंने दे दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल कि अच्छा फैट बॉडी क्या होता है, क्या ये कहीं से एक्सक्रीशन से रिलेट कर भी पाएगा, नहीं, राइट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि यहां हम टर्म से नहीं पता कर पाएंगे। जैसे यूरिकॉस से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इट विल बी रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन, यूरिकॉस एंड नेफ्रोसाइट्स, बट नॉट अबाउट द फैट बॉडी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, दीज 3 थिंग्स आर एक्चुअली हेल्पिंग इन द एक्सक्रीशन, राइट। कौन कौन से हो गए, यूरिकॉस ग्लैंड, आपके पास नेफ्रोसाइट्स एंड द फैट बॉडी, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे, राइट। नर्वस सिस्टम अभी स्टार्टिंग का वो होता है, मतलब अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हमारे पास ब्रेन है वैसे स्टार्टिंग में इनवर्टिब्रेट में बहुत बेसिक चीजें बनी थी, और उसको बोलते हैं गैंग्लियन। तो सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि गैंग्लियन क्या होते हैं, दीज आर द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। जब स्टार्टिंग है, क्योंकि ब्रेन तो अभी पूरा इतना तो डेवलप होता नहीं है इनवर्टिब्रेट में, तो आपके पास इसमें क्या होते हैं, गैंग्लियंस होते हैं। गैंग्लियंस आर वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, दीज आर द बंडल्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट। बहुत सारे कनेक्शंस बनेंगे, देयर फॉर्मिंग द गैंग्लियंस। तो ये बेसिक यूनिट है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो एज ए नर्वस सिस्टम, और अपने ब्रेन के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो यहां अगर आप देखोगे नर्वस सिस्टम में, तो आपके हेड पोर्शन है, आपके पास इसमें हेड पोर्शन और वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कॉकरोच का अगर हेड भी कट कर देंगे तो इट कैन सर्वाइव फॉर 1 वीक, क्योंकि बहुत कम पार्ट यहां प्रेजेंट होता है हेड में, बहुत, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। कॉकरोच के अंदर उसका नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो अगर आप उसका हेड कट भी कर देते हो तो इट विल रिमेन, इट कैन सर्वाइव टिल द 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है, राइट। चलो, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें बात करेंगे तो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन जो ब्रेन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, इसका फंक्शन ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, एंटीना, कंपाउंड आइज, और आइज में भी हमने डिस्कस किया कि ये सेंसरी पार्ट है, 2000 ओमेटेडिया से बना होता है, जिससे मोज़ेक विजन मिलता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हेक्सागोनल ओमेटेडिया होते हैं सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, जहां आपने देखा था कंपाउंड आइज थी, और उसकी यूनिट कौन सी है, ओमेटेडिया। कितने होते हैं, 2000 होते हैं, राइट। और ये दिस इज द हेड पोर्शन, जिसमें बहुत छोटा पार्ट है। नर्वस सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट किसके अंदर होता है, हेड के अंदर होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप उसका हेड कट करें और वो सर्वाइव करे, क्योंकि उसका बहुत छोटा सा पार्ट आपने कट किया है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट है, तो वो सर्वाइव करने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद हम मोस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच। इसमें आपके पास क्या है, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव विद सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, ठीक है। इसमें आपके पास बहुत सारे गैंग्लिया, जिसमें 3 प्रेजेंट है थोरैक्स के अंदर और 6 प्रेजेंट है एब्डोमेन के अंदर। 3 and 6, 3 आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स एंड 6 आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, राइट। तो आपके पास ये हो गए गैंग्लियन, दीज आर वर्किंग एज अ ब्रेन पार्ट, जैसे आप बोल सकते हो नर्वस सिस्टम की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो गैंग्लियन होते हैं इसमें, जिसमें 3 थोरैक्स में है एंड 6 आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। तो आपने देखा कि ये जो गैंग्लियन या नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट, हेड एंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड के अंदर बहुत छोटा पार्ट है और वो कंट्रोल कर रहा है एंटनी और कंपाउंड आइज को, राइट। और वेंट्रल पार्ट के अंदर मेजर पार्ट मिलेगा आपको, 3 पार्ट्स आपके प्रेजेंट होंगे थोरैक्स के अंदर एंड 6 पार्ट प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। इज इट क्लियर, ठीक है। इसमें से जो टेक अवे है वो यही है कि आपको याद रखना है गैंग्लियन की तरह होते हैं, हेड में कम होता है। एक चीज़ बोला जाता है कि 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है, दैट्स फाइन, वो एक फैक्ट हो गया। उसके बाद हम 3 पार्ट हो गए थोरैक्स के अंदर, 6 पार्ट हो गए एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, और गैंग्लियन के फॉर्म में होते हैं।
उसके बाद आते हैं सेंस ऑर्गन, एंटेना, लेबियल पल्प्स, आईज, मैक्सिलरी पल्प, एनल सर्सी, ऑल दीज आर द सेंसरी पार्ट, राइट। उसके बाद हम आ रहे हैं कॉकरोच, जो मोजेक विजन होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक नर्वस सिस्टम इज क्लियर, ठीक है। चलो आगे आपको इसमें जो आपको टेक अवे होना चाहिए वो 3 to 6, 3 पार्ट इन थॉरेक्स एंड 6 पार्ट इन एब्डोमेन। उसके बाद आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जैसे पहले देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे मेल्स की फितरत होती है वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। मतलब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है फ्लावर्स लेके और ऐसे खड़ा है घुटनों पे कि नहीं मैं प्रपोज करने ही जा रहा हूँ कहीं, ठीक है। मतलब बीच में आप देखो ये कुछ लग नहीं रहा, मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये पूरा कोई फ्लावर है और यहाँ से भी ये ऐसे कुछ बुके वुके पूरा कुछ लेके आया है, उस टाइप का सिस्टम होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर द टेस्टिस, मतलब ये टेस्टिस है, राइट। और टेस्टिस से आपको पता है जैसे कि ह्यूमंस के अंदर आप जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो टेस्टिस के बाद जो आपका ट्यूब उससे फर्दर निकलता है, दैट इज अ व्हाट, वास डिफरेंस, राइट। तो यहाँ आपके पास कौन सा देख रहे हो, यहाँ क्या है, वास डिफरेंस है। ये क्या हो गया, दीज आर द टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकल रहा है, वास डिफरेंस, राइट। वास डिफरेंस विल ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट, लेकिन किसके थ्रू, समाइनल वेसाइकल्स के थ्रू। ये आपका जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ आपके पास क्या होंगे, समाइनल वेसाइकल्स होंगे और उनके थ्रू ये कहाँ खुलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, ठीक है। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर हैविंग कि इसके पास टेस्टिस है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। हर एक टेस्टिस से क्या निकल रही होती है, एक ट्यूब निकल रही होती है जिसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोल रहे होते हैं। और वास डिफरेंस जाके कहाँ ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट में, लेकिन किसके थ्रू, समाइनल वेसाइकल्स के थ्रू, राइट। अब इसमें ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है यूट्रिकुलर ग्लैंड, राइट। ये जो आप ग्लैंड देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये समाइनल वेसाइकल, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे आप बुक में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, समाइनल वेसाइकल दे रखा है, यहाँ आपको एक ग्लैंड भी दे रखी है, ये फैलिक ग्लैंड है, राइट। और आपके पास ये समाइनल वेसाइकल दे रखी है, इसमें सारे ट्यूब्स दे रखे हैं और इसके बीच में आपके पास इसी को यूट्रिकुलर ग्लैंड्स भी होते हैं। तो जो समाइनल वेसाइकल्स होते हैं एक्चुअली इनकी ही जो ट्यूब्स होती हैं वही यूट्रिकुलर ग्लैंड्स बनाती हैं, ठीक है। जो यूट्रिकुलर ग्लैंड्स आप पढ़ोगे तो वो एक्चुअली दोज आर मेड अप ऑफ द समाइनल वेसाइकल ओनली। हालांकि आपके डायग्राम में मेंशन नहीं है वो, उसको मशरूम ग्लैंड भी बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड, दोज आर, क्योंकि सेम आपका लेबलिंग एक ही जगह मिलेगा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है तो आप ये समझ लेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ द समाइनल वेसाइकल का जो छोटे वाले ट्यूब है, राइट। सो इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं और स्मॉल ट्यूब्स होते हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमें लगता है कि ये क्या ही दे दिया भाई, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी, क्या क्या आप देख रहे हो, क्या क्या स्टाइल मार रहा है। कॉर्डल स्टाइल तो आपको पता है, ठीक है। कॉर्डल स्टाइल इज एक्चुअली फॉर व्हाट, हेल्पिंग इन द कॉपुलेशन। ये किस में हेल्प करता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। एनल सर्सेस आर प्रेजेंट इन बोथ, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर टेक्टाइल एंड व्हाट, ऑडिटरी। आपके एनल सर्सी का फंक्शन क्या होता है, दीज आर द टेक्टाइल, आपका जो सेंसेस होते हैं उसको, प्रेशर है, कोई टच है, उसको रिसीव करना, और ऑडिटरी सिग्नल को, ठीक है। सो दीज आर, एनल सर्सी आर एक्चुअली हेल्पिंग इन दैट पार्ट। आपका किसमें आएंगे, दीज आर द टेक्टाइल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी। कॉर्डल स्टाइल आर हेल्पिंग इन द कॉपुलेशन, राइट। उसके बाद आपके पास जैसे बहुत सारे, टिटिलेटर इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द कॉपुलेशन, राइट। ये वाला स्ट्रक्चर आपको बस मेंशन है, डिटेल नहीं है टेक्स्ट में। दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द कॉपुलेशन, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल का, उसमें हेल्प कर रहा है। स्यूडोपेनस अगेन हेल्पिंग इन द कॉपुलेशन, एंड दीज आर द फेलोमियर। फेलोमियर एक्चुअली दीज आर फॉर्मिंग द, जो आपका पोर है, जो मेल पोर है, जो उसको कवर करता है, मेल गोनोपोर की कवरिंग जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज फॉर्म्ड ऑफ फेलोमियर। तो इसमें आपका लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रिकल, वेंट्रल, आपके पास फेलोमियर कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल। सो दीज आर द फेलोमियर, दोज आर कवरिंग द पोर। तो दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा डिटेल है, आप इसको देख लो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है। टेस्टिस कैसे होते हैं, 1 पेयर होते हैं। कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट पे होंगे, 4th and 6th, 4th से लेके 6th तक होंगे। दिस इज द डिटेल दैट वी आर हैविंग फॉर द टेस्टिस।
एक्सटर्नल जेनेटेलिया में अगर आप देखोगे काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोपोर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दीज आर द फेलोमियर्स, राइट वेंट्रल एंड लेफ्ट, राइट। उसके बाद आप अगर इसको देखो तो फैलिक ग्लैंड है आपके पास, लॉन्ग टिब्यूल्स, स्मॉल टिब्यूल्स क्या बना रहे हैं, मशरूम ग्लैंड बना रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द 6th and 7th सेगमेंट। आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है मशरूम ग्लैंड की, 6 to 7। उसके बाद एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये कैसी ग्लैंड है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। इजैकुलेटरी डक्ट आप देख रहे हो, इसमें क्या ओपन होता है, वास डिफरेंस ओपन होता है, ठीक है। एंड कॉर्डल स्टाइल हो गया, 1 पेयर ओनली इन मेल्स में प्रेजेंट होगा। और मेल जेनाइटल पाउच, मेल जेनाइटल पाउच में आप देखोगे वेंट्रली डोर्सली इट इज कवर्ड बाय द 9th and 10th टर्गा, वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। और इसके पास क्या होते हैं, स्पर्मेथिका। आप देखोगे जो स्पर्म्स होते हैं वो कलेक्टिव रहते हैं, स्टिकी रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेथिका बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देयर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इन्होंने नेक्स्ट लेवल है, मतलब कॉकरोच है तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मतलब आपके पास आप देख रहे हो, मतलब अगर आप कभी बनाना चाहो तो सबसे पहले यहाँ एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल बना दिया है और उसके ऊपर ये कोई, आपने देखा होगा कोई हिरन होते हैं ना, 2 सींग वाला ऐसे निकाल के वो कर देते हैं। सो सेम काइंड ऑफ थिंग दे हैव मेड हियर, कि ये जाके दीज आर द ओवरीज, और जाके फिर दे आर ज्वाइनिंग इन द ओविडक्ट। जैसे ह्यूमन के अंदर होता है, सेम थिंग इज वी आर हैविंग इन द कॉकरोचेस, कि आपके पास ओवरीज है एंड देन वी आर हैविंग अ ओविडक्ट, कॉमन आपका ओविडक्ट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वजाइना। इसमें कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, जेनाइटल चैम्बर वी आर हैविंग हियर इन द जेनाइटल पाउच, और आपके पास लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जो आपका वहाँ क्या था आपका, अगर इसमें देखेंगे दैट इज प्रेजेंट इन द 2 to 6 सेगमेंट में आपके क्या प्रेजेंट होगा, ओवरीज प्रेजेंट होंगे। और ईच इसके अंदर हर ओवरी के पास कितने ओवरियोल्स होते हैं, देयर आर 8 ओवरियोल्स आर देयर इन ईच ओवरी, दे विल बी ज्वाइनिंग एंड फॉर्मिंग अ ओविडक्ट। और कॉमन ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, वजाइना। कोलेटरल ग्लैंड की बात करें तो इसमें पूछ लेंगे, 1 पेयर होते हैं, दे आर secreting the ootheca, right? Ootheca are the one जिसके अंदर ओवा होंगे, right? तो यहाँ पर आप देखो, then we are having the genital pouch, और genital pouch 7th sternum से बना होता है, बोट शेप, 8th and 9th sternum आपस में मिलके they are making a genital pouch। मतलब इज द थिंग, जो पोर बन रहा है उसको कवरिंग किससे हो रही है, जो आपकी जो स्क्लेराइड्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, राइट। सो वी आर हैविंग द 7th, 8th and 9th। जो 7th, 8th, 9th आपने एब्डोमेन वाले में पढ़ा भी था, 7th and 9th में हमने पढ़ रहे थे ना ब्रूड पाउच, दिस इज सेम थिंग, राइट। और इसमें क्या क्या होता है, इसका एंटीरियर पार्ट इज हैविंग द फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड द कोलेटरल ग्लैंड्स, दीज आर रिमेन कवर्ड विद दिस वन। तो हमने ये ऑलरेडी एब्डोमेन वाले पार्ट में कर लिया है। तो इसमें कितने ओवरियोल्स कितने हैं, यू आर हैविंग द 1 ओवरी इज हैविंग द 8 ओवरियोल्स, राइट। सो दिस वाज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, एक पाथ वाला, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, आपसे पाथ पूछा जा सकता है, कैसे जाएगा। तो टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कहाँ जा रहा है, समाइनल वेसाइकल, समाइनल वेसाइकल से कहाँ जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से आप देखोगे देन वी आर हैविंग द स्पर्म्स। और ड्यूरिंग कॉपुलेशन अगर आप देखोगे स्पर्मेथिका, जो आपके मेल जेनाइटल पोर पहुंच गया, फिर स्पर्मेथिकल फीमेल, जो स्पर्मेथिका है फीमेल का, वहां आपको रिसीव हो जाएगा, देन विल बी हैविंग द फर्टिलाइजेशन। ओवा का पाथ क्या है, ओवा का फीमेल जेनाइटल पोर है, फिर कॉमन ओविडक्ट वजाइना, देन आपके पास फाइनल किसके लिए आ रहा है, फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहा है। फर्टिलाइजेशन के लिए आने के बाद आप देख रहे हो ओवा और स्पर्म मीट कर रहे हैं, दे आर कमिंग इन द फीमेल जेनाइटल पाउच। फीमेल जेनाइटल पाउच के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें आपके पास सिक्रीशन होगा किसका, कोलेटरल ग्लैंड्स का, एंड दे आर फॉर्मिंग द ootheca। ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10, कितने ootheca प्रोड्यूस कर रहे हैं, 9 to 10 ootheca विल बी प्रेजेंट, एंड ईच कंटेनिंग 14 to 16 फर्टिलाइजेशन एग्स, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल वी आर हैविंग। अच्छा, इसमें जो स्टार्टिंग होती है, इसमें भी आपका मेटामॉर्फोसिस होगा, ये स्ट्रक्चर्स होंगी, ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि मोल्डिंग डायरेक्टली अडल्ट फॉर्म में नहीं होंगे। सो इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, निम्फ। और इसमें कितने टाइम मोल्टिंग होगी, 13 टाइम्स। और इसको बोलते हैं पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट इनडायरेक्ट,
तो अगर आपको ये टर्म मिलता है पेरोमेटाबोलस, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कन्वर्जन के अडल्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। और नेक्स्ट टू निम्फल स्टेज, जो इसकी निम्फल स्टेज होती है उसमें आपके जो विंग्स होंगे, विंग्स पैड होंगे लेकिन विंग्स नहीं होंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है, इसको भी याद रखिएगा, जो इनकी निम्फल स्टेज होती है उसमें विंग्स नहीं होते, विंग्स पैड होते हैं। एज अ स्टेटमेंट ये भी आपको मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि विंग्स पैड, जो निम्फल स्टेज होती है उसमें विंग्स पैड होते हैं, विंग्स नहीं होते। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना हो गया बच्चे? सो दैट वाज ऑल फॉर द दिस कॉकरोच वाला पार्ट। तो कॉकरोच वाले पार्ट को एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया है। सो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या पढ़ा था कॉकरोच के बारे में? नहीं पता? मिस्टर कॉकरोच के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था बैकग्राउंड, सबसे पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा हमने? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जिसको दिखा रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बताइए क्या क्लास कौन सा था? इंसेक्टा। फाइलम ऑर्थोपोडा। जीनस स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कलर, बीबी की वाइन्स, बीबी की ग्रे वाइन्स। ठीक है, GRY ग्रीन, रेड और ब्राइट येलो, येलो नहीं ब्राइट येलो, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कहाँ रहता है, कैसा होता है? नॉक्टर्नल, ओमनीपोरस। कहाँ मिलेगा? डैम प्लेसेस पे मिलेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट? साइज क्या होता है? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, राइट। और 0.6 टू 7.6 वॉट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस में क्या करता है ये? हमारी इकोनॉमी में हेल्प करता है। हाँ, डिजीज कॉज कर सकता है, वेक्टर हो सकता है डिफरेंट डिजीजेस का। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में बताइए क्या पढ़ा? हार्ड होता है, काइटिनियस होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसके आर्मर को क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बोलते हैं। डॉर्सल साइड वाले को क्या बोलते हैं? डॉटर्स आर स्पेशल, डॉटर्स आर वेरी स्पेशल, राइट। तो डॉटर्स क्या हो गया? डॉर्सल आर टर्गाइड्स, वेंट्रल आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? जॉइंट बाय व्हाट, विच मेम्ब्रेन? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। जो उनका आर्मर है वो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ज्वाइन रहता है। फिर बॉडी हमने पढ़ा, कितना पार्ट होता है? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, राइट। तो हेड में बताइए, फिर हेड में क्या पढ़ा? हेड में हमने दो चीजें पढ़ी थी, हेड और हेड कैप्सूल। हेड के बारे में बताइए। ट्रायंगुलर होता है, 6 सेगमेंट्स होते हैं। GMAD होता है, 90 डिग्री पे होता है विद द बॉडी एक्सेस, राइट। फिर हमने पढ़ा हेड कैप्सूल, कंपाउंड आई होता है और एंटेना होता है। कंपाउंड आईज क्या करते हैं? मोज़ेक विजन कैसा होता है? इससे रिलेटेड हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि मोज़ेक विजन सेंसिटिविटी कैसी होती है? मोर होती है और रेजोल्यूशन कम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर और क्या पढ़ा? एंटीना पढ़े। एंटीना में क्या फंक्शन है उसका? सेंसरी। ये बहुत बेसिक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? फिर हमने बॉडी पार्ट्स में हेड का पार्ट हो गया। फिर हमने इससे माउथ पार्ट्स भी पढ़े थे। तो माउथ पार्ट्स में एक था लेब्रम। लेब्रम इज अपर लिप और लोअर लिप। लेबियम, लेबियम से जो कनेक्ट करता पार्ट होगा वो क्या होगा? मैक्सिला। और लेब्रम से मैंडिबल। मैंडिबल में 2 पार्ट होते हैं। अपर वाला पार्ट किस में हेल्प करता है? ग्राइंडिंग। नीचे वाला इंसीजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गए माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स के बाद हाइपोफेरिंक्स, दैट इज वर्किंग एज अ टंग, राइट। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमने थोरेक्स के बारे में पढ़ा। थोरेक्स कैसा है? प्रोमीजोमेटा। प्रोमीजोमेटा, प्रो जो आपने देखा होगा इसमें इट इज रिटन प्रोनोटम,
दैट इज द एक्चुअली व्हाट स्क्लेराइड, जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज अ प्रोनोटम, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोनोटम, राइट। तो वो प्रोथोरैक्स है, आपके डायग्राम में वो दे रखे हैं। तो आपने पढ़ा प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स सबसे प्रोथोरैक्स हो गया, मीजोथोरैक्स हो गया और मेटाथोरैक्स हो गया। बताइए प्रोथोरैक्स में क्या पढ़ा हमने? शॉर्ट एक्सटेंशन क्या करता है? थोरैक्स को कनेक्ट करता है हेड के साथ, मतलब थोरैक्स को कनेक्ट करता है हेड के साथ, और वो उसकी नेक, एक्चुअली उसी को नेक बोलते हैं, ठीक है। फिर हर पेयर के पास, हर उसके पास कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं? 1 पेयर ऑफ लेग्स, हर एक थोरैक्स के पार्ट 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। उसके बाद अगर विंग्स की बात करें तो विंग्स किस किस के पास होते हैं? मीजो और मेटा के पास होते हैं। मीजो के पास जो विंग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टैगमेना बोलते हैं, ठीक है। और टैगमेना वही 4 विंग्स भी हैं, और उनके बारे में हमने पढ़ा दैट इज टोडल, राइट। कैसे होते हैं? ओपेक, डार्क एंड लेदरी। और आपके जो हाइंड विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। और किस चीज में हेल्प करते हैं? फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमने हो गया, दैट इज अबाउट द थोरैक्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा एब्डोमेन, ठीक। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते थे? 10 सेगमेंट्स होते थे। 10th सेगमेंट पे एक स्ट्रक्चर होती थी एनल सर्से। एनल सर्से का फंक्शन क्या है? टैक्टाइल एंड ऑडिटरी फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फीमेल एंड मेल वाइज, राइट। एब्डोमेन में अगर हम देखें फीमेल में क्या होता था? जेनेटल पाउच बनाते हैं। अब जेनेटल पाउच के अंदर क्या था एंटीरियर एंड पे? बताइए। कोलेटरल ग्लैंड से और स्पर्मेटिकल, फीमेल गोनोपोर एंड स्पर्मेटिकल पोर स्ट्रक्चर करके देखा था। उसके बाद आप आ जाओ मेल पे। मेल में क्या पढ़ा? उसमें हमें एक स्माइली याद है कैसा होता था? एक स्माइली फेस, आईज है नीचे और आपका आपने फेस बना रखा है, ठीक है। सो ठीक है, अभी टाइम ओवर हो चुका है तो आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करिएगा। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें डिटेल ज़्यादा है, बट आई एम टेलिंग यू जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो यही टॉपिक से आते हैं, मतलब जो हमसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इसको, जिसकी जो डिटेल है छोटी छोटी, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, स्पेशली जैसे यूट्रिकुलर ग्लैंड हो गया, फैलिक ग्लैंड हो गया, राइट, कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, मेल और फीमेल में कहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेलिंग का है, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। देन अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आई विल बी आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अपने टिप्स पे रखें, ठीक है, सारी चीज़ों को हम, क्योंकि हमने बहुत कम किया है और बिलीव मी इससे बाहर नहीं आता कुछ, राइट। हाँ बच्चे, किसका बच्चे? अर्थवॉर्म के क्वेश्चन बच्चे इस बार तो नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि कॉकरोच ही आएगा, अर्थवॉर्म का क्वेश्चन वो नहीं होगा, ठीक। बाकी वो सारे एनसीईआरटी के सिलेबस में तो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बट फॉर नॉट फॉर द नीट, राइट। एनिमल किंगडम में वो अगर कुछ क्वेश्चन है नहीं, जैसे अगर द थिंग इज कि जब अगर वो टॉपिक दे देते हैं ना तो फिर उसकी डिटेल आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। जैसे एनिमल किंगडम में जब ये सारे एनिमल्स आते हैं तो वी आर हैविंग द रिस्ट्रिक्शन, हमें कवर करना है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, यू आर हैविंग अ लाइक यू पीपल वर ग्रेट थ्रू आउट द सेशन। इतनी नींद आने के बाद भी यू होल्डेड योर हैंड हाई, ठीक है। तो चलो शुक्रिया बहुत बहुत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर, और वो चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मोर आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपका एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का फिर अब जब सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, मेनली आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ना है, तो विल बी कवरिंग दैट पार्ट इन द कमिंग सेशंस। तो उसके लिए आई थिंक दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मिस्टर कॉकरोच से तो हम मिल ही लिए, अब ह्यूमन बॉडी से मिलते हैं। और कोई भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन मीट मी आफ्टर द सेशन, ठीक है। थैंक यू।